अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड मिस्टर हुओ को देखते हैं, जो हमारी फीमेल लीड तेंगियन को पकड़ के बेड पे ले आता है। वो कहती है, सर प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मेडिकल स्किल्स पता है, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। बट मिस्टर हुओ तो पकड़ के उसे किस करने लगा था। तेंगियन उसे मना कर रही थी तो वो उसके दोनों हाथ पकड़ के उसे ज़बरदस्ती किस करने लग जाता है, और फिर क्या मिस्टर हुओ उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं तेंगियन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसकी बॉडी इतनी वीक है कि वो बेबी को अबॉर्ट भी नहीं करवा सकती, वरना वो फ्यूचर में कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो सोचती है एक स्ट्रेंजर ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं तेंगियन का बेबी हो गया है, और उसकी मॉम उसकी शादी की बात कर रही थी। तेंगियन कहती है, मॉम मुझे अभी शादी नहीं करनी है, बट उसकी मॉम चुप करा देती है, अगर तूने एक भी शब्द बोला तो तुझे माफ़ नहीं करूँगी। वो सोचती है मैं तो खुद विक्टिम हूँ, तो मेरी मॉम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं जैसे मैं वहाँ पे अपनी बॉडी बेचने गई थी। मॉम लू फैमिली वालों से उसकी शादी की बात कर रही होती हैं, तो वो कहती है मेरा बेटा लू लंगड़ा है, तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करेगा शादी के बाद, तो शादी के बाद ही हमें बेटा चाहिए, तब हम तुम्हारी तेंग फैमिली को 200 मिलियन देंगे। मॉम कहती चिंता मत करो, तेंगियन बेबी इसको देने में अच्छी है, अगले हफ्ते शादी करा देते हैं। तेंगियन कहती है मॉम बिल्कुल भी नहीं, मेरा बेबी अभी सिर्फ 5 महीने का है, मैं इतनी जल्दी दोबारा बेबी डिलीवरी नहीं कर सकती। तो वो लेडी चिल्ला पड़ती है, क्या कहा, ये बच्चा तुम्हारा है? तो मॉम तेंगियन के थप्पड़ मार देती है, मैं तेरे इस जिंगली बच्चे को कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। बेबी रोने लगा था तो उसे छुपाने लग जाती है। इससे पहले मॉम दोबारा मारती, तभी वहाँ पर हमारा मेल लीड मिस्टर हुओ की एंट्री होती है। उसे देखते पहचान लेती है, तो वही है। मॉम पूछती है, मिस्टर हुओ तुम मेरी बेटी को कैसे जानते हो? मिस्टर हुओ कहता है, सिर्फ जानता ही नहीं हूँ, इसने सीक्रेटली मेरी हुओ फैमिली के बच्चे को जन्म दिया है। मॉम एकदम हैरान थी। तेंगियन सोचती है क्या ये मेरे बच्चे को चुराने आया है? मिस्टर हुओ कहता है तुम मेरे साथ चलो। मॉम कहती है तुम मेरी बेटी को लेके जा रहे हो, कम से कम मुझसे तो पूछ लो। मिस्टर हुओ कहता है अब क्या तुम मुझे बताओगे क्या करना है क्या नहीं? तो मॉम कहती मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है। तेंगियन भी अपने बेबी को लेके मिस्टर हुओ के साथ चली जाती है। तो मॉम चिल्ला रही थी। मिस्टर हुओ तो अंतवान को देख रहा था और सोचता है ये मेरा बेबी है, ये कितना क्यूट है, उसे सीने से लगा लेता है। तभी वहाँ पर मिस्टर हुओ की ग्रैंडमा आती हैं। डरो मत, तुमने हमारी हु फैमिली को वारिस दिया है, हमारी हु फैमिली तुम्हारी एहसानमंद है, तो इसे अपने घर समझो। इससे पहले वो कुछ बोलती, डॉक्टर आके कहता है ये रही डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, ये बच्चा सच में मिस्टर हुओ का ही है। ग्रैंडमा कहती चिंता मत करो, ये सब हमने बेबी के लिए ही किया है, पूरी हुओ फैमिली इसी की तो है। तेंगियन कहती ग्रैंडमा मैं बस अपने बेबी को सही से पालना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ग्रैंडमा कहती है तुम हुओ फैमिली में शादी नहीं करना चाहती क्या मिस्टर हुओ की वजह से? मैं मानती हूँ मिस्टर हुओ तुमसे एज में थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा गुस्से वाला भी है। मिस्टर हुओ वाज लाइक व्हाट? तो ग्रैंडमा हंस पड़ती हैं। बेबी रो रहा था तो तेंगियन कहती है लगता तो अंतन भूखा है, इसे दूध पिलाना पड़ेगा, और अपनी गोद में ले लेती है। ग्रैंडमा कहती है मैं बाहर जा रही हूँ, मिस्टर हुओ इसका ध्यान रखना। तेंगियन जैसी बेबी को दूध पिलाने के लिए अपने कपड़े खोलने वाली थी, वो मिस्टर हुओ की तरफ देखती है। मिस्टर हुओ कहता है मैंने सुना कि जब बेबी खाना खा रहा हो तो उसके डैडी को भी वहीं पे होना चाहिए, और वैसे भी फ्यूचर में तो ये सब होता रहेगा ना, चिंता मत करो मैं नहीं देखूंगा, और जल्दी से मुंह फेर लेता है। तो वो दूसरी तरफ करके बेबी को दूध पिला देती है और उसे लोरी गा के सुला दिया था। मिस्टर हुओ कहता है मैं तुम्हें कंपनी के हाफ शेयर्स दे दूंगा, और बाकी बचे हाफ जब बेबी बड़ा हो जाएगा उसे मिल जाएंगे। वो कहती है तुम सारे शेयर्स मुझे क्यों दे रहे हो? तो कहता है क्योंकि तुमने हुओ फैमिली के बेबी को जन्म दिया है, तो तुम ये डिजर्व करती हो। आखिर मैं भी एक लड़का हूँ, भले मैं तुम जैसी स्कीमिंग लड़की के चक्कर में ही फंसने वाला, आखिर मैं भी एक लड़का ही था जो मैं तुम्हारे जैसी लालची लड़की के चक्कर में फंस गया था। वो कहता तुम्हें क्या लगता है मैं उस रात जानबूझ के तुम्हारे बेड पर आई थी? मिस्टर वो कहता है हाँ मैं इन्वेस्टिगेट किया था, तेंग फैमिली वालों को उनकी रियल बेटी मिल गई थी, तुम टल्ली हो के जानबूझ के मेरे बेड पर आ गई। फिर हम पास्ट में देखते हैं उसके मॉम डैड उसे बहुत ज़्यादा सुना रहे थे, वो सैड होके जा रही थी, तभी उसे मिस्टर हुओ ने खींच लिया था रूम में। तो कहती है तुम नशे में हो, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, बट उसने तो निडल्स फेंक के उसे पकड़ लिया था। तो कहती है मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था, मुझे मिसेस हुओ बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं और मेरे बेबी सेफ होने चाहिए, और एग्रीमेंट पे साइन कर देती है। मिस्टर हुओ अपने घर की मेड आंटी वैंग को बुलाता है कि अब से ये तुम्हारा और बेबी का ध्यान रखेंगी। आंटी वैंग प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आंटी वैंग उसे यंग लेडी बोलती है, तो कहती है लेडी बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा नाम ही ले लो तेंगियन। मिस्टर हुओ कहता है तुम हुओ फैमिली की यंग लेडी की पोजीशन को इंसल्ट कर रही हो। इससे पहले वो कुछ बोलती आंटी वैंग को कहता है मेरी वाइफ और मेरे बेबी को उनके रूम में ले जाओ। ये बोल के चला गया था तो वो सोचती है खड़ूस अंकल कहीं का, और अपने बेबी को उठा लेती है। मिस्टर वो अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके तेंगियन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोलता है।
मुझे भी थोड़ा बहुत याद है, उस रात उसने बोला था कि वो मेरा इलाज करना चाहती है, तो पता करो क्या उसमें सच में कोई मेडिकल स्किल्स हैं। मॉर्निंग में तैंगियन उठ के आती है तो ग्रैंडमा उससे बेबी को ले लेती हैं, बट वो इतने सारे गिफ्ट्स देख के हैरान थी। मिस्टर वो कहता है ये सब मैंने प्रिपेयर करवाए हैं, आज मैं तुम्हारे घर से आकर तुम्हारी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक ले आऊँगा, उसके बाद हम सर्टिफिकेट ले आएंगे। वो एकदम हैरान थी, बट फिर ग्रैंडमा मिस्टर वो बेबी और तैंगियन को लेकर टैंग फैमिली में आता है। तो ग्रैंडमा कहती हैं मैं मिस्टर हो के लिए तैंगियन का हाथ मांगने आई हूँ, और वो उन्हें गिफ्ट्स देते हैं। मिस्टर वो कहता है ये हमारी फूफो फैमिली की तरफ से है, अगर कुछ और चाहिए तो बता दो। तैंगियन उसे रोकती है और कुछ नहीं चाहिए, तो मॉम कहती है हमें 80 मिलियन दो तभी हम हाँ करेंगे। तैंगियन तेरा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन हमारे पास है, 80 मिलियन नहीं दोगे तो मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगी। मिस्टर वो कहता है 80 मिलियन मैं दूंगा, रजिस्ट्रेशन बुक दो। तो मॉम भागकर जाकर लेके आने लगी थी। वो कहती है तुम इतने पैसे क्यों दे रहे हो, तभी मिस्टर उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो मॉम उसे रजिस्ट्रेशन बुक ला के दे देती हैं, इसलिए वो बेबी और तैंगियन को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट दिन में दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। ग्रैंडमा को दिखाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। मिस्टर वो बेबी को खुद उठा लेता है। ग्रैंडमा कहती हैं अब तुम्हें कंपनी जाने की जरूरत नहीं है, अभी तैंगियन और बेबी के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग करो, और फिर कार से वहाँ से चली जाती हैं। तैंगियन कहती है मुझे कुछ नहीं खरीदना, मेरे पास कपड़े हैं और मैं तुम्हारे 80 मिलियन जल्दी वापस कर दूंगी। वो कहता है वो 80 मिलियन है, 80,000 नहीं है, तुम कैसे वापस कर दोगी। और बेबी को उठा के लेके जाने लगा था तो वो पीछे भागती है। शॉपिंग मॉल में आ गया था तो कहती है सच में ज़रूरत नहीं है। वो कहता है तुम्हारी सुन कौन रहा है, और उसका हाथ पकड़ के ले आया था। फिर वो उसे पर्स उठा के दिखाने लगता है। तैंगियन कुछ भी नहीं बोल रही थी, तो वो वहाँ के सारे पर्स पैक करवाने का ऑर्डर दे देता है। फिर मिस्टर वो उसे पकड़ के कपड़ों की साइड में ले आया था कि ये सारे कपड़े पैक कर दो, और तैंगियन से बिना कुछ पूछे ही उसके लिए बहुत सारा कुछ पैक करवा लाया था। वो कहती है इससे तुम्हारा बहुत खर्चा हुआ होगा। वो कहता चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हें और बेबी को आसानी से सपोर्ट कर सकता हूँ। तभी तो लड़की उनके फोटो खींच लेती है। मिस्टर वो के हाथ में वो किसका बच्चा है, क्या उसकी शादी हो गई है। और वैन को फोन करके बता देती हैं। वैन गुस्से में थी कि मिस्टर वो सिर्फ मेरा है, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। तभी उसका एक बॉडीगार्ड आके बताता है कि जिस लड़की की मिस्टर वो से शादी हुई है उसका नाम तैंगियन है। तो कहती है तैंगियन तो हमारी कंपनी में काम करती है ना, उस छोटी सी एम्प्लॉय की हिम्मत कैसे हो गई मेरे आदमी को चुराने की। और उसके कान में कुछ कहती है। आंटी वैंग उसके रूम से बाहर निकलती है और मिस्टर वो को बताती है कि बेबी सो गया है, तैंगियन ने सुला दिया। आंटी वैंग उसके रूम से बाहर निकलती है और बताती है कि यंग लेडी ने बेबी को सुला दिया है। वो पूछता है इस बॉटल में क्या है, तो कहती है यंग लेडी के ब्रेस्ट बहुत ज्यादा सूज गए थे ना, इसलिए मैंने उनका थोड़ा दूध निकलवा लिया। मिस्टर वो एकदम हैरान, तुमने निकलवा लिया। तो आंटी वैंग कहती है अरे ऐसा नहीं है, ब्रेस्ट पंप होता है ना उससे निकलवाया है। फिर वो अंदर रूम में आता है तो तैंगियन बेबी को हक करके सो रही थी, तो वो उन्हें सही से ब्लैंकेट उड़ाने लग जाता है। और फिर पंपर को देख के सोचता है इसे यूज करने से दर्द नहीं होता होगा। तभी नींद में तैंगियन उसे देख लेती है और पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो। वो एकदम से रख के कहता है मुझे लगा तुम्हें ठंड ना लग जाए, इसलिए ब्लैंकेट से ढक दिया, ज्यादा इधर उधर का मत सोचो। और चला जाता है तो वो सोचती है ये अंकल तो बड़ा अजीब है। नेक्स्ट डे वो बेबी को गोद में लेके बैठी थी, तभी उसकी कंपनी से कॉल आता है कि जल्दी आओ, इन्वेस्टर्स को तुमसे मिलना है। तैंगियन कहती है मैनेजर पर मैंने तो मैटरनिटी लीव ली है। मैनेजर कहता मुझे नहीं पता, इन्वेस्टर्स को मिलना है तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं आ पाई तो तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। तो वो ओके बोल देती है और सोचती है मुझे मिस्टर वो को जल्दी 80 मिलियन वापस करने पड़ेंगे, तो मैं कर सकती हूँ। फिर वो भागकर मैनेजर के पास आती है तो वो उसे फाइल देता है, ये कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टर्स को दिखाओ। वो पूछती कहाँ जाना, तो बताता होटल में जाना पड़ेगा। फिर वो भागकर कंपनी में आती है तो मैनेजर उसे फाइल देता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें इन्वेस्टर्स को दिखाना पड़ेगा, होटल में जाना है तुम्हें। वो मना करने लगी थी तो मैनेजर कहता है ज्यादा इनोसेंट मत बनो, कौन सा उस वहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ करने वाला है कोई, और वैसे भी तुम्हारा किसको नहीं पता शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, तो भला तुम जैसी लड़की को कौन ही भाव देने वाला है। भूलो मत तुमने कंपनी के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर नुकसान हुआ तो 10 मिलियन पे करने पड़ेंगे। तैंगियन सैड होकर जाती है तो पता चलता है कि मैनेजर को ये सब वैन ने करने को कहा था। इधर मिस्टर वो कंपनी में था, तभी उससे आंटी वैंग का कॉल आता है जो बताती है कि यंग लेडी बाहर गई है और बेबी रो रहा है। तो वो जल्दी से घर भाग के आता है, ये लड़की बता के भी नहीं गई है कि कहाँ गई है, लगता है इसे हमारे बच्चे की बिल्कुल परवाह नहीं है। और आंटी वैंग से तो अंतन को खुद गोद में उठा लेता है, बेबी अब रो मत, डैडी आ गए हैं ना। पर वो रोए जा रहा था तो कहता है तुम हुओ फैमिली के वारिस हो और हुओ फैमिली वाले आसानी से नहीं रोते, तो तुम क्यों रो रहे हो। आंटी वैंग कहती है आप यंग मास्टर को खिला लो ना। तो उसे बार बार ऊपर उठाने लगता है, ये मेरा बेबी उड़ गया। तो अंतन भी हंसने लगा था। फिर उसने बड़े प्यार से तो अंतन को सुला दिया था उसके पालने में, और तब जाके चैन की सांस लेता है। जैसे उसका फोन बजता है वो बिल्कुल फ्लैश की स्पीड से काटता है ताकि बेबी ना उठ जाए, और बिना शोर किए अपना ब्लेजर उठा के बाहर आता है। तभी सिस्टर नाग बताता है कि यंग लेडी को टैंग फैमिली वालों ने बचपन में ही विलेज में भेज दिया था, तब उन्होंने वहां पर मेडिकल स्किल्स सीखी थी। मिस्टर वो कहता है इसका मतलब वो सच में उस रात मुझे बचाना चाहती थी।
असिस्टेंट कहता है बॉस एक बात और आपको पता है उस टाइम आपको किसने नशा दिया था? मिस्टर वो कहता है कौन हो सकता है तैंग यान के अलावा, उसे सबसे ज्यादा इससे फायदा होता ताकि वो हुआ फैमिली की यंग लेडी बन जाए। असिस्टेंट कहता है नहीं बॉस, उसका तो इससे कोई लेना देना नहीं है, उस रात आपने उनको अपने रूम में खींचा था। वो कहता है तो क्या मैं उसे गलत समझ रहा हूँ? फिर हम पास्ट में देखते हैं 1 नाइट स्टैंड के बाद मॉर्निंग में मिस्टर वो ने उसके पास आकर कहा था ये रहे 100 मिलियन कल रात के लिए, बट उसने क्रेडिट कार्ड फेंक दिया था, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, यू डॉगी निकल जाओ यहाँ से। वो कहता है तो क्या तुम्हें 200 मिलियन चाहिए? तुमने पैसों के लिए तो ये सब किया था। मिस्टर वो पूछता है क्या उसने मेरे दिए हुए 100 मिलियन यूज किए हैं? तो असिस्टेंट कहता नहीं बॉस। तो मिस्टर उसे फोन करता है और कहता है पता करो तैंग यान कहाँ है, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने उसे गलत समझा, पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूंगा। इधर हम तैंग यान को देखते हैं जो फोन लगा रही थी, बट वो आदमी उसका फोन लेके फेंक देता है और वो पूरा टल्ली था, उसका गला पकड़ने लगता है। अब तुम यहाँ से बच के नहीं भाग पाओगी। तैंग यान बेचारी बहुत ज्यादा रो रही होती है और वो उसे जबरदस्ती ड्रिंक करा रहा था, तो वो जल्दी से उसके लात मार के एक ग्लास उठा लेती है। मैं यहाँ पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आई हूँ, आगे मत बढ़ना। तो उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है, ले मुझे मार के दिखा, और उसे बेड पे पटक देता है और वो उसे बुली करने लगा था। तैंग यान खुद को बचाने के लिए उसके काट लेती है, बट तभी वहां पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वो लोग तैंग यान को उल्टा सीधा बोलने लगे थे कि ये लड़की तो पहले कॉलेज में थी ना, पैसों के लिए ये सब करती है। तैंग यान चिल्ला रही होती है छोड़ो मुझे, तभी वहां पर मिस्टर हुआ चाहता है। सबसे पहले तो आके उस आदमी को मार के भुड़काता है, फिर उसे असिस्टेंट ने पकड़ लिया था। मिस्टर वो तैंग यान को अपना ब्लेजर निकाल के उड़ा देता है और असिस्टेंट से कहता है इसके हाथ पैर तोड़ के इसे जानवरों को फेंक दो। वो कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे किसी और ने ये सब करने को कहा था। बट मिस्टर वो तैंग यान को गोद में उठा के लेके चलने लगता है और रिपोर्टर से कहता है अगर इस इंसिडेंट के बारे में बाहर किसी को पता चला तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। फिर वो तैंग यान को घर ले आया था, जैसे जाने लगता है वो उसका हाथ पकड़ लेती है, प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। वो कहता है डरो मत, मैं घर पे ही हूँ, तुम्हारे चोट लगी है ना तो मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। बट वो उसका हाथ नहीं छोड़ रही थी, तो वो आंटी वैंग को मेडिसिन लाने के लिए कहता है। फिर वो उसके मेडिसिन लगाने लगा था और बहुत आराम से लगाता है ताकि उसे दर्द ना हो। तो वो सोचती है थैंक यू मुझे बचाने के लिए आज। फिर उसे रात में उसी वाले इंसिडेंट के बार बार डरावने सपने आ रहे थे, तो वो उठ जाती है और भाग कर आकर मिस्टर वो जो पानी पी रहा होता है उसे हकड़ लेती है। मुझे बुरा सपना आया है, मुझे डर लग रहा है। वो उसे सलाता हुआ कहता है डरो मत, जिस इंसान ने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की थी उसे सजा दे दी गई है। और उसे गोद में उठाकर आराम से बेड पे लाके लेटा देता है और उसे ब्लैंकेट उठा के सुला देता है। मॉर्निंग में वो उसके रूम में बैठे ही काम कर रहा था, तो वो उठ के पूछती है तुम पूरी रात यहीं थे? तुम अचानक से मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मिस्टर वो कहता है पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था, जो उस रात जो भी है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और सॉरी बोलती है। वो सोचती है इतना खड़ूस, ये मुझसे माफी मांग रहा है। वो कहता है मैं अपने बेबी के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ माफी मांग के। तो कहती मुझे पता है ये सब बेबी के लिए है ना। तो वो चला जाता है, तो सोचती है मेरे बेबी को हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा वही अच्छा है, मुझे और ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, मुझे और किसी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। ग्रैंडमा कहती हैं तुम ठीक तो हो ना, अगली बार ऐसा कुछ हो तो डायरेक्ट मिस्टर हुओ को कॉल करना, ये हुओ फैमिली का हेड है, अगर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो इसका क्या फायदा। वो कहती है नहीं इसने तो मेरी बहुत हेल्प की है, अगर ये ना आता तो पता नहीं मेरा क्या होता। तभी उसे मैनेजर को कॉल आता है जो उस पर चिल्ला रहा था तुमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया, अब तुम्हें सहना पड़ेगा, और फोन काट देता है। ग्रैंडमा गुस्से में थी और मिस्टर हुओ से कहते हैं तुम जाकर देखो इसकी कंपनी में क्या चल रहा है, उनकी इतनी हिम्मत मेरी डॉटर इन लॉ को बुली करेंगे। जैसे वो कंपनी आती है मैनेजर उसके सर पे मार देता है, अभी सबकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। वो कहती तुमने जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट के बहाने मेरे लिए जाल बिछाया था, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती हूँ। तभी वैन आकर कहती है तुम्हें यहाँ से जाने की इतनी जल्दी क्यों है, कल वाले बुड्ढे के साथ तुम्हें मजा नहीं आया। तैंग यान कहती है ये सब तुमने करवाया है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बट वो उसके थप्पड़ मार के आती है तुमने मिस्टर हुओ के जंगली बच्चे को जन्म दिया है ना, मिसेस हुओ की पोजीशन हमेशा से मेरी थी। तो वो सोचती है वैन और मिस्टर हुओ बचपन के फ्रेंड्स हैं, क्या ये बात सच है। वैन उसके बाल पाड़ने लगी थी तो वो उसके काट लेती है, अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो जाकर मिस्टर हुओ से बात करो, मुझसे नहीं। वैन उसको दोबारा मारने वाली थी तभी वहां पर मिस्टर हुआ चाहता है और उससे कहता है तुम अकेली यहाँ पर आ गई, तुम मेरी सुनती क्यों नहीं हो। और उसकी चोट देख पूछता है किसने किया है। फिर वो पॉट उठाकर मैनेजर की टकली पे मार देता है, अगली बार कोई तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। वो कहती है ओके तुम्हें और मिस वैन को बातें करनी होगी, मुझे जाना चाहिए। तो उसे पकड़ के कहता है क्या तुम कुछ गलत समझ रही हो। इससे पहले वो वैन को कुछ बोलता वहां पर उसके अंकल आ जाते हैं। मिस्टर वो कहता है इस वैन ने किसी को हायर किया था मेरी वाइफ को फंसाने के लिए, जिसकी वजह से मेरी वाइफ सैड है, तो इसे बोलो कि मेरी वाइफ से माफी मांगे वरना मैं तुम्हारी वैन फैमिली को उड़वा दूंगा। तो वो वैन के थप्पड़ मार देते हैं। वो कहते डैड मैं माफी क्यों मांगू इससे। डैड उसके थप्पड़ मार के नीचे गिरा देते हैं, तुम क्या हमारी फैमिली को बैंकरप्ट कराना चाहती हो। जिससे वो तैंग यान के पैरों में गिर गई थी और माफी मांगती है। तैंग यान कहती है तुमने मुझे हर्ट किया है बहुत, बट सिर्फ मिस्टर हो की वजह से तुम्हें अभी माफ करके जा रही हूँ।
मिस्टर वो कहता है आपसे मेरी वाइफ इस कंपनी में जॉब नहीं करेगी और अपनी बेटी को संभाल लेना, और चला जाता है। तैंगियन कहती थैंक यू, तुमने मुझे दोबारा बचा लिया। वो उसकी तरफ देख कहता है अब बताओ तुम मेरा थैंक यू कैसे करोगी। वो सोचती है मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, क्या किसी चीज़ का इशारा कर रहा है, और उसे किस कर देती है। क्या ये थैंक यू में काउंट होगा? मिस्टर वो कहता है, और उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने वाला था, बट तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। आंटी वैंग बताती है कि बेबी को फीवर है बहुत ज़्यादा। आंटी वैंग बताती है कि बेबी को बहुत ज़्यादा फीवर है, तो वो दोनों जल्दी से भाग के घर पे आते हैं। आंटी वैंग कहती है डॉक्टर ने चेकअप करके मेडिसिन दी है, बट ये अभी भी रोए जा रहा है। मिस्टर वो उसे गोद में उठा के छुपाता है, तो तैंगियन कहती है लाओ मुझे दो, और जैसी वो तो एंथोन को छुपाने लगती है वो एकदम चुप हो जाता है। मिस्टर वो कहता है एक बार मुझे और ट्राई करने दो, पर जैसी बेबी उसकी गोद में आता है फैलने लग जाता है। वो कहती है लाओ मुझे दे दो, और तैंगियन की गोद में आके छुप गया था। देन वो उसे पाले में लिटा देती है। मिस्टर वो कहता है तुम कितने गंदे बच्चे हो, अपने डैडी को अभी तक पहचानते नहीं हो। तभी वो रोने लग जाता है। इधर वैन बहुत ज़्यादा गुस्से से चिल्ला रही थी और सामान फेंक के मारती है। तभी उसे अपने इन्वेस्टिगेटर से पता चलता है कि तैंग फैमिली वालों को उनकी बायोलॉजिकल बेटी मिल गई है लिन। तो सोचती है फिर तो लिन पक्का तैंगियन से बहुत नफरत करती होगी। इधर तैंग फैमिली वालों ने वो सारे पैसे गवा दिए थे, इसलिए मॉम डैड पे चिल्ला रही होती हैं कि हमने ऑलरेडी लू फैमिली वालों से पैसे ले लिए हैं, अब हम उनको पैसे कैसे वापस करेंगे, और हमारी रियल बेटी लिन तो अभी वापस आई है, तो कौन लू फैमिली वालों से शादी करेगा। डैड कहते हैं तैंगियन से मांग लेते हैं, वैसे भी उसकी रिच हुओ फैमिली में शादी हुई है तो वो हमें आसानी से मिलियंस दे सकती है। और फिर मॉम तैंगियन को कॉल करती है, हमारी लाइफ तो वो फैमिली मजे से जा रही है, और मेरी और तुम्हारे डैड की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, क्या तुम हमें हॉस्पिटल भेजने के लिए थोड़े पैसों का बंदोबस्त कर दोगी? ज़्यादा नहीं, बस थोड़े चाहिए 50 मिलियन। वो कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और मिस्टर वो ने तो ऑलरेडी तुम्हें स्टार्टिंग में 80 मिलियन दे दिए थे, जो तुमने मुझे इतने सालों से पाला है उसका एहसान चुका दिया गया है, तो दोबारा मेरे पास मत आना। मॉम कहती है अगर तुम्हें पैसे नहीं देगी तो हम तुझे इंटरनेट पे एक्सपोज कर देंगे कि मिसिज वो एहसान फरामोश है जिसने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, और फोन काट देते हैं। बेबी रोने लगा था, तो कहती है तुरंत उठ के लगता है इसे भूख लगी है, तो उसे गोद में लेके छुपाने लगती है, प्लीज मत रो, मम्मी भी रोना चाहती है। तभी मिस्टर वो आता है, मैंने तुरंत को रोते हुए सुना। वो कहती है ठीक है बस इसे थोड़ी भूख लगी है। मिस्टर वो उसके आंसू पूछ के कहता है तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो, लाओ बेबी को मुझे दो, और उसे गोद में लेके छुपाने लग जाता है। फिर वो उसे खिलाने लगा था और कहती घर पे रह के मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, तो अंतोन का ध्यान रखने के लिए आंटी वैंग है, तो क्या मैं बाहर जॉब करने जा सकती हूँ? वो कहता है हमारी हुओ फैमिली के पास काफी पैसे हैं, तो तुम अचानक से बाहर जॉब करना क्यों चाहती हो? और बेबी को लिटा कर कहता है ठीक है मैं अरेंज कर देता हूँ। और फिर ग्रैंडमा को आके कहता है मुझे लगता है तैंगियन को डिप्रेशन हो रहा है। ग्रैंडमा कहती है सबसे ज्यादा हस्बैंड की केयर की कमी है, तो इसलिए तुम दोनों को अलग रूम में नहीं सोना चाहिए, तुम दोनों के भूल जाते हो तुम दोनों मैरिड कपल हो। मिस्टर वो रात में उसके रूम में आने लगा था, तो सोचता है क्या मैं उसे पहले बता दूं या फिर डायरेक्ट अंदर चला जाऊं। और आंटी वैग से पूछता है वो कहाँ है, तो बताती हैं कि मैडम तो यंग मास्टर के साथ नीचे खेल रही हैं, और खास कहता है मेरा सारा सामान इसके बेडरूम में रख दो। फिर वो जैसे नहाकर वॉशरूम से बाहर आता है तो वहाँ पे अंडरवेयर टंगा हुआ था। पहले तो वो शर्ट पहनने लगा था, बट फिर जानबूझ के अपनी शर्ट निकाल के टॉवल बांध लेता है। तैंगियन बेबी को सुलाकर अपने कपड़े निकालने लगी थी, तभी मिस्टर वो हाफ नेकेड वॉशरूम से बाहर आता है, तो उसे देखती जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है। तुम यहाँ पर कैसे? वो उसके पास आकर कहता है डॉक्टर ने बोला है कि मुझे ज़्यादा बेबी से दूर नहीं रहना चाहिए। तो कहती है ठीक है मैं नहाकर आती हूँ। वो अपनी बॉडी देख कहता है क्या ये इतनी डरावनी है? तैंगियन जल्दी से भाग के वॉशरूम में आती है और जल्दी से अंडरगारमेंट देख के छुपाने लगी थी और एम्बेरस होती है बहुत ज़्यादा। जैसे वो रूम में आती है वो अभी भी बिना शर्ट के बेड पे बैठा होता है, तो चुपके से बेड पे चढ़ के एकदम से ब्लैंकेट में घुस जाती है। सोने का नाटक करने लगी थी, बट मिस्टर वो उसे पीछे से हक कर लेता है। डॉक्टर ने बोला कि बेबी की ग्रोथ के लिए हमें मैरिड लाइफ को सही से बिताना चाहिए, और उसे किस करने लगा था तो कहती है भला इसका बेबी से क्या लेना देना। वो कहता है हमारी रिलेशनशिप अच्छी होगी तभी तो बेबी खुश होगा, और उसे लिप्स पे किस करता है, बट वो मुंह फेर लेती है, तो उसे ब्लैंकेट ढक के और हक करके लेट जाता है। ऐसे सो जाओ, तो कहती है मुझे ऐसे सोने की आदत नहीं है। तो मिस्टर वो अपनी जगह पे लेट गया था, मैं बस तुम्हें आज छोड़ रहा हूँ, पर हम ऑलरेडी लीगल कपल हैं, तो जल्दी से आदत डाल लेना। फिर वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहा था, जैसे ही तैंगियन आती है तो कहता है मैंने तुम्हारे लिए जॉब अरेंज कर दी है, तो जब तुम्हारे पास टाइम हो तुम काम करने जा सकती हो। और चला जाता है तो कंपनी में आकर असिस्टेंट से कहता है मेरी वाइफ आज काम करने के लिए आएगी, तो सबको जाके इन्फॉर्म कर दो, पर ये भी बोल देना सब अपना मुंह बंद रखें, तो सबको जाके ठीक से बिहेव करने को बोल दो, पर ज़्यादा ऑब्वियस भी मत होना है। असिस्टेंट कहता है मिस वैन पहले से हमारे साथ एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, तो वो भी आने वाली हैं। मिस्टर वो कहता है उसको बिल्कुल भी भाव मत देना। तो असिस्टेंट बाहर आके सेक्रेटरी से कहता है सबको इन्फॉर्म कर दो कि आज 2 न्यू लड़कियां कंपनी में आने वाली हैं, टैंक सरनेम वाली की स्पेशल केयर करनी है और वैन की कोई केयर नहीं करनी। बट सेक्रेटरी उल्टा सुन लेती है और वो वैसे डायरेक्टर को बता देती है, तो डायरेक्टर दूसरों को बता देती है।
जिसका नाम वैन है उसकी स्पेशल केयर करनी है और दूसरी वाले को कोई भाव नहीं देना। वो कहती है मिस वैन तो वैन फैमिली की बेटी है, इसका मतलब क्या रूमर सच है कि वो और प्रेसिडेंट कपल है? डायरेक्टर कहती है हो सकता है वो दोनों का ट्रू लव हो, चलो जाके उन्हें ग्रीट करते हैं। तैंगियन बहुत पीछे कार को रुकवा लेती है और खुद पैदल आने लगी थी कंपनी में, पर तभी वहां पर वैन अपनी कार लेके आती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है मैं जॉब के लिए आई हूँ। डायरेक्टर मिस वैन का वेलकम करने लग गई थी और कहती है प्रेसिडेंट ने स्पेशली ऑर्डर दिया था। तो वैन कहती देखा मिस्टर वो मेरे साथ कितना अच्छा बिहेव करता है। तो तैंगियन थोड़ा सैड होती है। फिर वो कंपनी में आता है तो कहती तुम यहाँ पर? वो कहता है ग्रैंडमा को फिक्र हो रही थी कि पता नहीं तुमने खाना खाया भी होगा या नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए लंच लेके भेजा है। मिस्टर वो की मीटिंग होती है इसलिए वो चली जाती है। तभी वैन आकर कहती है तुमने सबसे मेरी स्पेशल केयर करने को बोला है। वो कहता है क्या बकवास कर रही हो? तो वैन समझ जाती है यानी उन सब लोगों ने गलत समझ लिया, इसने तैंगियन की स्पेशल केयर करने को बोला था। और फिर जानबूझ के सबके सामने कहती है ये तैंगियन कोई अच्छी लड़की नहीं है, स्कूल टाइम पे प्रोफेसर इसकी बहुत तारीफ करते थे, तो अगर किसी को हेल्प चाहिए होगी तो ये करेगी। तो एम्प्लॉयर्स उसे अपनी अपनी फाइल्स देने लगते हैं काम करने के लिए। तैंगियन सोचती है मैं मिस्टर वो को परेशान नहीं करना चाहती, इतना तो हैंडल कर लूंगी। सब लोगों ने उसे अपना काम दे दिया करने को और वो भी करने लग जाती है। वैन कहती है तुम काम में इतनी अच्छी हो, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, तो क्यों ना हम दोनों शर्त लगाएं कि कौन उस बिल्डिंग प्रोजेक्ट को जीतता है, क्योंकि पहले जो डिजाइनर उस पर काम कर रहा था वो अचानक से गायब हो गया था, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट अभी भी होल्ड में पड़ा है। तैंगियन सोचती है मैंने प्रेगनेंसी की वजह से वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया था, सोचा नहीं था मुझे दोबारा चांस मिलेगा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो भी हाँ कर देती है। तो वैन कहती है शर्त लगाते हैं, जो इसमें फेल हुआ उसे कंपनी छोड़ के जाना पड़ेगा। इधर डायरेक्टर एकदम हैरान थी, क्या कहा तैंगियन और मिस वैन ने शर्त लगाई है? प्रेसिडेंट ने मिस वैन की स्पेशल केयर करने को बोला है, अगर उन्हें पता चला कि अगर मिस वैन हार गई तो हम सब गए काम से। तुम डिजाइन डिपार्टमेंट में जाके मिस वैन को सबसे अच्छे वाले डिजाइन दे दो और तैंगियन को कुछ मत देना, तो वो अपने आप हार जाएगी। तैंगियन कहती है थैंक यू मुझे जॉब देने के लिए, मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। उसे बिल्डिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताती है तो मिस्टर वो कहता है झैंग ऑलरेडी हमारे साथ कॉपरेशन करने के लिए तैयार हो गए थे, बट अचानक से उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई। तो पूछती है उनके बेटे को क्या बीमारी है? तो कहता है झैंग फैमिली वालों ने सीक्रेट रखा है। तो कहती चिंता मत करो, मैं खुद ही मिस्टर झैंग से पूछ लूंगी, क्या पता मैं उनके बेटे को ठीक कर दूं। वो कहता हाँ तुम्हें तो बहुत अच्छी मेडिकल स्किल्स हैं। तो कहती है ग्रैंडपा की वजह से उन्होंने मुझे एशियन मेडिसिन सिखाई थी। वो कहता अच्छा तो तुम्हें मेडिसिन मेडिकल मास्टर से सीखी है? तो कहती है मैंने तुम्हें एक और बात नहीं बताई, पिछली बार के आर्किटेक्चरल डिजाइन कॉम्पिटिशन में मैं चैंपियन थी और इस बिल्डिंग प्रोजेक्ट की इंचार्ज भी थी, बट फिर मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे छोड़ना पड़ा था बीच में। वो कहता मुझे पता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। वो कहती नहीं ऐसा नहीं है। तो कहता है आज तुम्हें कंपनी में किसी ने बुली तो नहीं किया? तो वो कहती नहीं सब ठीक है, बट मिस्टर वो को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो असिस्टेंट को बुलाकर कहता है सबको बोल दो अगर किसी ने मेरी वाइफ को बुली किया तो उसका बहुत बुरा इंजाम होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर और एम्प्लॉय को बताता है कि यंग लेडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कहीं किसी ने उन्हें बुली तो नहीं किया। वो पूछती है क्या वो प्रेसिडेंट की फ्यूचर वाइफ है? तो कहता है वो प्रेसिडेंट की वाइफ है। असिस्टेंट के चाहते डायरेक्टर कहती है अब तो हमें प्रेसिडेंट की वाइफ का अच्छे से ध्यान रखना होगा, अगर प्रेसिडेंट को शर्त के बारे में पता चला तो वो असिस्टेंट को फिर से हमें अटैक करने भेजेंगे, जाओ तुम मिस वैन के लिए एक अच्छा सा ऑफिस अरेंज करवा दो। तो वो एम्प्लॉय जाकर तैंगियन को कहती है जाके मिस वैन का ऑफिस प्रिपेयर करो, असिस्टेंट खुद बोल के गए हैं। तैंगियन सोचती है मिस्टर वो उसका इतना ध्यान क्यों रख रहा है, और वैन के ऑफिस में फाइल्स रखने लगी थी सही करके। वैन कहती देखा मिस्टर वो मुझे कितना प्यार करता है, मैंने बस थोड़ा सा बोला कि मुझे आसपास का इलाका पसंद नहीं है तो उसने मेरे लिए स्पेशल ऑफिस बनवा दिया। और तैंगियन तुम्हें पता भी है तुम्हारी सिस्टर लिन की लू फैमिली के लंगड़े से शादी होने वाली है, वो भी तुम्हारी वजह से। तो तैंगियन एकदम हैरान थी। फिर जब वो घर आती है तो आंटी वैंग उसे तैंग फैमिली से आया हुआ वेडिंग इनविटेशन कार्ड देती है। तो वो जल्दी से अपनी सिस्टर लिन को कॉल करती है कि तुम्हारी लू फैमिली में शादी हो रही है। लिन कहती सिस्टर चिंता मत करो, भले ही मिस्टर लू क्रिपल है पर यह भी जरूरी नहीं कि हम हस्बैंड वाइफ की तरह रहे, वैसे भी उसकी इतनी प्रॉपर्टी है, अगर एक दिन बुड़क गया तो सब मुझे मिल जाना है। तैंगियन रोते हुए कहती है मेरी वजह से हो रहा है। वो कहती है सिस्टर रो मत, मेरी लू फैमिली की शादी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मैं खुद उससे शादी करना चाहती हूँ, तुम बस वो फैमिली में खुश रहो। मॉम डैड तो बस तमाशा करते रहते हैं, उन पे ध्यान मत दो। तैंगियन रो रही थी और हम पास्ट में देखते हैं मॉम डैड को उनकी बायोलॉजिकल बेटी लिन मिल गई थी। वो सैड होकर बाहर चाहती है तो लिन कहती है सैड मत हो पागल, मेरे घर पे आने से मैं तुम्हारी जगह थोड़ी ना ले लूंगी, तुम मेरी सबसे प्यारी वाली सिस्टर हो। तो उसने उसे हक कर लिया था तो सोचती है सिस्टर तुम हमेशा खुश रहना। फिर जैसे वहाँ पे क्लाइंट मिस्टर झैंग आते हैं, तैंगियन उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने लगी थी, पर पहले वैन कहती है अंकल झैंग मैं वैन फैमिली की बेटी हूँ। तो तैंगियन के बजाय वैन के साथ चले जाते हैं, पर वो फिर भी हार नहीं मानती और उन्हें अपने आर्किटेक्ट डिजाइन दिखाने लगी थी, बट बीच में वैन अपने डिजाइन दिखाने लगती है कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। पर जैसे मिस्टर झैंग की नजर तैंगियन के डिजाइन पर पड़ती है, वो वैन के डिजाइन को तो दूसरी तरफ रख देते हैं और उसकी फाइल पकड़ ली थी। तो कहती है सॉरी पिछली बार मुझे कुछ वजह की वजह से प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा था। वो कहते हैं इसका मतलब आर्किटेक्चरल डिजाइन की तुम ही चैंपियन थी।
पर मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता हूँ। वो पूछती है कि आपके बेटे की बीमारी की वजह से। वो कहते हैं मेरे बेटे को सिर्फ मेडिकल मास्टर ठीक कर सकते हैं। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की बट वो नहीं मिले। वैन कहती है आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, मैं अपने डैड को बोल दूंगी उन्हें ढूंढने को। टैंगियन कहती नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि मेरे ग्रैंडपा 5 साल पहले गुजर चुके हैं। मेडिकल मास्टर मेरे ग्रैंडपा थे और मैंने बचपन से उनसे मेडिकल स्किल्स सीखी हैं, तो मैं आपके बेटे को ठीक करने का ट्राई कर सकती हूँ। तो वैन कहती है अंकल ये झूठ बोल रही है, इसकी फैमिली तो बहुत पुअर है, ये भला मेडिकल मास्टर की ग्रैंड डॉटर कैसे हो सकती है। बट मिस्टर चैंग को टैंगियन की बात पर भरोसा होता है। मिस्टर वो ने बेबी को दूर करके पकड़ रखा था तो आकर कहती है तो आंतोन ने तुम्हारे ऊपर वॉशरूम कर दिया, इससे मुझे तो तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। तो आंतोन तुम अपने डैडी के ऊपर कैसे मूद सकते हो, जब तुम बोलने लग जाओगे ना तो डैडी से माफी मांगना। मिस्टर वो कहता है इस शैतान को आंटी वैंग को दे दो और तुम मेरे कपड़े चेंज करने में हेल्प करो, और उसे पकड़ के ले जाता है। तो वो उसकी शर्ट के बटन खोल रही थी तो वो थोड़ा नर्वस हो रही थी, तो वो उसे पूरी बात बताती है। वो कहता तुम्हें जल्दी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, तो स्माइल करते उसे शर्ट दे देती है। फिर जैसे वो सोने आने लगी थी तो उसे दर्द में देख मिस्टर वो पूछता है क्या हुआ, तो कहती है लगता मेरे बाल अंदर कपड़ों में फंस गए। वो कहता मैं ठीक करता हूँ। वो उसे रोक रही थी बट वो उसे पकड़ लेता है, चुपचाप खड़ी रहो मैं कर दूंगा, और उसके कपड़ों के अंदर से हाथ डालकर उसके बाल फंसे हुए निकाल देता है। आज तो हमारे पास बहुत टाइम है ना। वो कहती नहीं नहीं, तो कहता क्यों नहीं, हम कपल हैं, ऑलरेडी सर्टिफिकेट भी ले लिया है, तो बताओ क्यों, क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ या फिर कोई और बात है। वो पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। वो कुछ नहीं बोल रहा था तो सोचती है लगता है वैन को लाइक करता है, और कहती है हमारे बीच में कोई लव ही नहीं है, ऐसे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। वो सोचता है कोई इमोशंस नहीं, ये मुझे लाइक ही नहीं करती, और गुस्से से अपना पिलो उठा के ले जाता है। उसे रोकती है बट वो गुस्से में आकर नीचे लेट जाता है। टैंगियन कहती है नीचे बहुत ठंड है, तुम बेड पर आ जाओ ना, बट उसने तो मुंह फुला रखा था। तो कहती है प्लीज हनी आ जाओ। तो सोचता है अगली बार ये पक्का मुझे हस्बैंड बोलेगी, पर कुछ आवाज ही नहीं आती। तो उठ के देखता है वो तो मजे से सो रही है। तो कहता है हर्टलेस कहीं की। फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करती हुई कहती है मुझे सिस्टर की वेडिंग में जाना है तो मैंने छुट्टी ली है। वो कुछ नहीं बोल रहा था तो सोचती है लगता है कल रात वाली बात के लिए अभी भी गुस्सा है, क्या मुझे इसे मनाना चाहिए, और उसके पास आकर उसके गाल पे किस कर देती है। बट शर्माती हुई भाग गई थी। तो मिस्टर भी एकदम हैरान था और अंदर अंदर बहुत खुश होता है। लिन वेडिंग के लिए रेडी हो रही थी तो वैन आकर कहती है उस टैंगियन की वजह से तुम्हारी उस लंगड़े से शादी हो रही है, तो मैं तुम्हारी उससे बदला लेने में हेल्प कर सकती हूँ। लिन कहती है अच्छा आइडिया है। फिर हम शादी में देखते गेस्ट पूछते हैं ग्रूम क्यों नहीं आया, तो उसकी मॉम कहती है उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना इसलिए नहीं आ पाया। तभी टैंगियन को लिन बुलाती है और उसे जूस देने लगी थी। वैन कहती है जल्दी स्टार्ट करो, मैंने सारे बंदोबस्त कर दिए हैं। लिन कहती है सही कहा और उसकी मुंडी पकड़ के उसे जबरदस्ती पिला देती है। टैंगियन तो एकदम हैरान थी तो कहती है सिस्टर जल्दी से गेट खोलो। जैसे वो गेट खोलती है वो वैन को अंदर रूम में धक्का मार के गेट बंद कर देते हैं। वैन चिल्ला रही थी। लिन कहती है इसने उस जूस में नशा मिला दिया था, अंदर बुढ़ा इसका इंतजार कर रहा होगा। गंदी लड़की कहेंगी मेरी सिस्टर को हर्ट करना चाहती थी, भला मैं अपनी सिस्टर को कैसे टच करने दे सकती हूँ किसी को, तो मैंने इसे इसी के गड्ढे में गिरा दिया। तो बताओ मैंने तुम्हारे लिए बदला लिया, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो कहती बहुत कूल सिस्टर। तभी लिन को मिस्टर चैंग का कॉल आता है, मेरे बेटे की तबीयत खराब है। तो वो कहती है मैं भी आती हूँ, और फिर वो निडल से उनके बेटे का इलाज करती है कि मैंने जो आपको मेडिसिन दी है उसे खाकर 3 महीने के बाद ये ठीक हो जाएगा। वो थैंक यू करने के लिए घुटनों पर बैठने लगे थे तो कहती है ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये प्रोजेक्ट देकर मेरी हेल्प कर सकते हो। तो वो एकदम साइन कर देते हैं। डायरेक्टर एकदम हैरान थी, भला मिस्टर चैंग ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर लिया, तुमने जरूर कुछ घटिया चीजें की होंगी। एम्प्लॉयर कहती है क्या पता इससे उसे सेड्यूस किया हो। टैंगियन कहती है मिस्टर चैंग ने मेरे साथ इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है क्योंकि मैं ही पहले इस प्रोजेक्ट की चीफ डिजाइनर थी। तभी वैन आकर उसको थप्पड़ मारती है, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो कहती है तुम मुझे पहले हर्ट करना चाहती थी, उसी का सबक मिला है तुम्हें। इससे पहले वैन दोबारा मारती वो उसका हाथ पकड़ के उसे थपड़ा डालती है। तो वैन उसके बारे में झूठी रूमर्स फैलाने लगती है कि ये तो पैसों के लिए किसी के साथ भी नाइट स्पेंड कर लेती है, इसने मिस्टर चैंग के साथ भी की होगी, और फेक फोटो सबको दिखाती है। टैंगियन कहती बकवास बंद कर, मैंने शर्त जीत ली है तो तुम्हें अपना बोरिया बिस्तरा बांध के इस कंपनी से निकलना होगा। वैन कहती तुम जीती हो, कौन मानता है इस बात को, और पता है कल रात मैंने मिस्टर वो के साथ नाइट स्पेंड की थी, उसने मुझे ये लव बाइट दिए हैं। टैंगियन को यकीन नहीं आ रहा था तो उसे फोटो दिखाती है। वो कहती पक्का फेक होगी। डायरेक्टर कहती है कोई फेक नहीं है, ये प्रेसिडेंट ने मिस वैन की कंपनी से आने से पहले ही हम सबको इनकी स्पेशल केयर करने को बोला था, और किसी ने बताया ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। और सब बातें करने लगते हैं कि मिस वैन ही मिस्टर हो की प्रेसिडेंट वाइफ बनेगी। तभी लड़कियां बताती है कि मिस्टर हो ने बोला है कोई भी यंग लेडी को बुली ना करे। तो वैन उसके बाल पकड़ लेती है, देखा मिस्टर हो मेरी साइड लेता है, तू मुझसे कंपैरिजन करेगी जिसे ये भी नहीं पता कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है। और वो सब लोग उसे बुली करने लगे थे। वैन कहती है अच्छा होगा घुटनों पर बैठ के मुझसे माफी मांगे तो मैं तुझे शायद छोड़ दूँ। टैंगियन कहती है जब मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं कोई माफी नहीं मांगने वाली। तभी मिस्टर वो आकर वैन को धक्का मार के टैंगियन को उठाने लगता है।
किसने तुम्हारे साथ ये किया? डायरेक्टर कहती है आपने ही बोला था कि हमें मिस वैन का ध्यान रखना है। मिस्टर वो कहता है मैंने अपनी वाइफ टैंगियन का ध्यान रखने को कहा था, तो ये वैन बीच में कहाँ से आ गई? और असिस्टेंट को बुला के कहता है तुम अपना काम सही से नहीं करते हो क्या? वो सॉरी बोलता है। वैन कहती तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मिस्टर वो कहता है क्योंकि तुम इसी के लायक हो। कितनी बार बोला है मुझसे और मेरी वाइफ से दूर रहो, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या कि टैंगियन से मेरी शादी हो चुकी है? तभी वैन के डैड आकर उसके थपड़े थपड़ा बचा डालते हैं कि तुम हमेशा मेरे लिए मुश्किलें बढ़ाती हो। और मिस्टर वो से कहते हैं प्लीज अपना गुस्सा वैन फैमिली में मत उतारना। मिस्टर वो कहता है मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, एक तो वैन को फौरन भेज दो कि वो 10 साल तक वापस ही ना आ पाए, और दूसरी मैं वैन फैमिली को बैंकरप्ट कर दूंगा। तो कहते हैं हाँ मैं इसे फौरन नहीं भेज रहा हूँ। वैन कहती प्लीज टैंगियन मुझे रोक लो, मुझे बस मिस्टर हो के साथ रहना है। टैंगियन कहती है तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो? तो वैन कहती है मिस्टर वो इतना अच्छा है, फिर क्या हो जाएगा उसकी 3-4 वाइफ हो जाएंगी तो? मिस्टर वो कहता है अंकल तो आपने अपनी बेटी को ये सब शिक्षा दी है? तो कहते हैं ये मेरी गलती है, मैं इसे फौरन भेज दूंगा। मिस्टर कहता है अब फर्क नहीं पड़ता, मैं आपकी कंपनी के साथ सारे कॉपरेशन कैंसिल करता हूँ, और उस एम्प्लॉयर डायरेक्टर को फायर कर देता है। फिर वो टैंगियन को घर ले जाता है। आंटी वैंग कहती है अच्छा यंग लेडी आप आ गई। तो अंतोन बार बार घर के गेट की तरफ ही देख रहा था, तो अंतोन उसे गोद में उठा लेती है माय बेबी। मिस्टर कहता है तो अंतोन अपनी मम्मी का वेट कर रहा था, चलो जल्दी से इसे मम्मी बोलो। फिर जब वो रात में तो अंतोन को खिला रही थी तो कहता है जो कुछ भी हो वो सब मेरी गलती थी, प्रॉमिस करता हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। और उसे किस करने लगता है। वो उसे किस कर रही थी तो बेबी बोलने लग जाता है। वो कहते चलो आज रात साथ में सोते हैं। वो रोने लगा था तो कहती है तो अंतन परेशान मत हो, मम्मी कहीं नहीं जा रही। मिस्टर वो कहता है शैतान कहीं के, तुम मम्मी डैडी को डिस्टर्ब कर रहे हो? वो कहती क्या बोल रहे हो, जाके रेस्ट करो। तो कहता पक्का तुम बाद में मान जाओगी ना, प्रॉमिस करो। तो कहती है ओके ओके। तो कहता प्लीज थोड़ा सा और किस करो, और प्रॉमिस करने कहता है तो वो मान जाती है और फिर उसे किस करने लग जाती है। मिस्टर वो कहता है आज के लिए इतना ही बहुत है, तुम सो जाओ। और तो अंतन को उठाकर कहता है शैतान बेबी, और चला जाता है। फिर वो दोनों मॉर्निंग में बेबी को खिला रहे थे, तभी वहाँ पर टैंगियन के मॉम डैड आ जाते हैं। वो कहती है हमने ऑलरेडी आपको पैसे दे दिए हैं, तो मेरा आपसे कोई रिलेशन नहीं है और ना ही मेरे पास देने के लिए कोई पैसे हैं। मिस्टर वो कहते हैं बाहर निकालो, पर मॉम कहती है तो अंतन तुम अपनी ग्रैंडमा को मिस कर रहे हो ना, उसे लेने वाली थी। टैंगियन उन्हें रोकती है बट मिस्टर वो बेबी को उठा लेता है, निकालो इन्हें बाहर। इसलिए आंटी वैंग उन दोनों को बाहर निकाल देती हैं। मिस्टर वो कहता बेबी रो मत, देखो मम्मी तुम्हें हंसाएगी। वो कहती है तुम बच्चे के स्लेव बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा भी स्लेव बन सकता हूँ। इधर डैड कहते हैं ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने अच्छे से एक्टिंग नहीं की। मॉम कहती तुम्हारी गलती है, तुमने सारे पैसे उड़ा दिए हैं। और दोनों में फाइट होने लग जाती है। वो अंदर बेबी को खिला रही थी, तभी मिस्टर वो को कॉल आता है तो बताता है कि तुम्हारे मॉम डैड लड़ते लड़ते हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। तो वो दोनों बेबी को लेकर हॉस्पिटल आते हैं। लिन कहती है वाओ बेबी, आज तुम्हें आंटी उठाएगी गोद में, बट मिस्टर उसे टच नहीं करने देता, तुम्हारे हाथ पे बहुत बैक्टीरियास होंगे। तो वो गुस्से में आकर टैंगियन से कहती है सिस्टर देखो तुम्हारा हस्बैंड मुझे बेबी को टच नहीं करने दे रहा। मॉम डैड कहते हैं इस बेशर्म टैंगियन की वजह से हमारे में लड़ाई हुई है, तो इसे कम से कम हमें 50 मिलियन देने पड़ेंगे। लिन कहती आप दोनों बड़ों को कोई शर्म है भी या नहीं? मुझे घर की नैनी ने बताया था कि आपने सिस्टर को बचपन में ग्रैंडपा के पास छोड़ दिया था। अगर ग्रैंडपा नहीं होते सिस्टर को हाई फीवर से कुछ भी हो सकता था, और आप लोगों ने मिस्टर वो के दिए हुए 80 मिलियन भी उड़ा दिए, तो और पैसे मांगने की हिम्मत भी कैसे हो गई? टैंगियन कहती है मैं ये बताने आई हूँ कि अब से मेरे टैंग फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, और मिस्टर वो के साथ चलनी चाहती है। लिन कहती है वैसे तो तुम मेरे बायोलॉजिकल मॉम डैड हो, पर तुम लोगों ने आज तक मेरे लिए कुछ किया तो नहीं है, ऊपर से मुझे लू फैमिली में और शादी करा दी। पर कोई नहीं, मैं आपको गुजारे के लिए 50,000 देती रहूंगी महीने के, वरना बिना मतलब कि मुझसे मिलने मत आना। ये बोल के चली जाती है। तो मॉम डैड फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। टैंगियन बेबी को खिला रही होती है, तभी मिस्टर वो फिर से टॉवल लपेट के आ जाता है। जैसे उसकी नजर मिस्टर वो के एब्स पे पड़ती है, वो थोड़ा नर्वस होने लगी थी। तो कहता है मैंने तुम्हारे डॉक्टर पेरेंट्स का इंतजाम कर दिया है, वो तुमसे मिलने नहीं आएंगे, अब वो तुम्हें बार बार परेशान करने नहीं आएंगे। तो क्या तुम उन्हीं के लिए पैसे कमाना चाहती थी? वो कहती है एक वजह तो वही है, और सोचती है दूसरी वजह आगे जाके मुझे हुआ फैमिली भी छोड़नी पड़ सकती है, इसलिए एडवांस में पैसे कमा रही थी। वो पूछता है दूसरी वजह कौन सी है? तो कहती है कुछ भी नहीं। वो कहता है कहीं तुम मुझे डिवोर्स देने को तो नहीं सोच रही हो? तो कहती है मैं बस एक अडॉप्टेड बेटी हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ। उसके क्लोजर कहता है तुम मेरे लायक हो या नहीं हो ये मैं डिसाइड करूंगा, तो दोबारा डाइवोर्स का जिक्र भी मत करना। वो पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो? तो कहता है मैंने कभी किसी को पहले लाइक नहीं किया, तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ, पर मैं इतना श्योर हूँ मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, जब उठता हूँ तो चाहता हूँ तुम मेरे पास हो। और उसके बोलने से पहले ही उसे किस करने लग जाता है। तो अंतन उन दोनों को देख के आवाज करने लगता है, तो वो जल्दी से उसे दूर कर देती है। मिस्टर वो आंटी वैंग को बुलाता है कि आज रात आप तो अंतन को अपने साथ सुला लो। तो आंटी वैंग उसे गोद में उठाकर कहती हैं आज रात आप अच्छे से एंजॉय करना, और तो अंतन को ले जाती हैं। और मिस्टर वो उसे किस करने लग जाता है। वो उसे रोक रही थी तो कहता है मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता,
उसे फिर से किस करने लग जाता है। मॉर्निंग में वो उसे श्रिम्प पील करके देने लगता है और कहता है तो अंतन को आज मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तो अंतन आज अपने डैडी के साथ काम करने जाएगा, तुम्हें मम्मी की याद तो नहीं आएगी? तो अंतन बोलने लगा था तो कहता है तो पूछ लो अपनी मम्मी से क्या वो भी हमारे साथ चलेगी। तो कहती है चलो चलते हैं। मिस्टर वो रिंग पहन लेता और कहता है अब से मुझे हस्बैंड बोला करो। तो वो कहती है ओके हस्बैंड। देन वो स्माइल करते हुआ उसे और तो अंतन को लेके जाता है। फिर वो अपने ऑफिस में बैठा तो अंतन के साथ खेल रहा था। एम्प्लॉयज कहते सोचा नहीं था मिस्टर वो का इतना क्यूट सा बेटा होगा, हमने तो सुना था मिस्टर वो किसी को भाव नहीं देता, इसका तो डायरेक्ट बच्चा ही हो गया। जैसे मिस्टर वो देखता है वो भाग जाते हैं। मिस्टर वो तो अंतन को गोद में उठाकर कहता है बाहर से झांकने की जरूरत नहीं है, अंदर आके मेरे बेटे से मिल लो। वो लोग अंदर आते तो कहता है ये मेरा बेटा है तो अंतन। वो सब कहते हैं हेलो यंग मास्टर। मिस्टर कहता है मेरे बेटे को ज्यादा क्लिंची हो गया है, जब भी मैं इसे छोड़ता हूँ रोने लग जाता है। क्या तुम लोगों के भी बेबीज ऐसे करते हैं? बेबी क्या हुआ, तुम्हें ये चाहिए, परेशान मत करो, लो ले लो इसे। एम्प्लॉय सोचते हैं मिस्टर वो क्या हमें अपने बेटे का शो ऑफ कर रहे हैं। फिर मिस्टर वो उसे शॉपिंग मॉल लेके आता है। वो कहती है मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है। तो कहता है फिर भी मैं अपनी वाइफ को दिलाऊंगा। वो कहती है बस करो, कितना खरीदोगे? तो कहता है तुम पे पैसे खर्च करके मुझे बहुत मजा आता है, और उसे अंदर भेज देता है। देन वो तो अंतन को उसके पालने से उठाकर कहता है अब तो तुम्हारी मम्मी को पक्का मुझसे प्यार हो जाना है। बट वो उसके लग गया था तो असिस्टेंट हंस पड़ता है। तभी वो कॉल पिकअप करने जाता है। वैन तेंगियन को देख सोचती है ये कैसे मजे से शॉपिंग करती घूम रही है, जबकि मुझे इस कंट्री से कुत्तों की तरह बाहर निकाला जा रहा है। और एक लड़की से कहती पता वो मिस्टर वो की वाइफ है, पर ऑब्वियसली तुम मिस्टर वो के फियांसे हो क्योंकि तुम ये फैमिली की इकलौती बेटी हो। भला एक ऑर्फन लड़की तेंगियन मिस्टर वो के लायक कैसे हो सकती है? हितेन कहती दिखने में बुरी भी नहीं है। वैन कहती पर ये तुमसे कंपैरिजन कैसे कर सकती है? हितेन कहती मेरी ही फैमिली ने मुझे इसलिए फॉरेन से बुलाया है ताकि मैं मिस्टर वो के साथ एंगेजमेंट कंप्लीट कर सकूं। वैन कहती है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। इस लड़की ने मिस्टर वो के जंगली बच्चों को जन्म दिया है, वही उसकी वीकनेस है। अगर उस जंगली छुटकारा पालो तो वो फैमिली इसे भी बाहर फेंक देंगी। हितेन सोचती है मैंने फॉरेन में इतने मजे किए हैं कि जिसकी वजह से मेरी बॉडी अब बेबी कंसीव नहीं कर सकती है, तो अगर मैंने इस लड़की से छुटकारा पा लिया तो बच्चा मेरा हो जाएगा और मैं इन दोनों को डाइवोर्स करा के मैं मिस्टर वो से शादी कर लूंगी, मेरी लाइफ तो सेट हो जानी है। वैन को देखकर तेंगियन इग्नोर करके जाने लगी थी तो कहती तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? तेंगियन कहती है पागल कुत्ते कहीं भी आ जाते हैं ना। वैन उसे थप्पड़ मारने वाली थी तो हाथ पकड़ लेती है। वैन कहती है तेरी इतनी सैलरी तो है नहीं है जो इतने एक्सपेंसिव कपड़े खरीद रही है। तेंगियन कहती है मैं अफोर्ड नहीं कर सकती पर मेरा हस्बैंड तो कर सकता है ना। सेल्स गर्ल उससे कपड़े छीन के कहती है जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? तेंगियन जाने लगी थी तो वैन कहती है ऐसे कैसे जा सकती है, तुमने कपड़े खराब कर दिए हैं। तेंगियन कहती झूठ मत बोलो। तो सेल्स गर्ल कहती है हाँ तुमने खराब किए हैं, और स्टोर मैनेजर को दिखाती है। तेंगियन कहती है अगर यकीन नहीं तो सीसीटीवी चेक कर लो। मैनेजर कहता है इतनी सी बात के लिए सीसीटीवी चेक करेंगे, ये फॉरेन डिजाइनर की बनी हुई ड्रेस है। वैन कहती है तो कंपनसेट कैसे करेगी? तेंगियन कहती है मैं अपने हस्बैंड को बुला के लाती हूँ। बट वो उसका हाथ पकड़ लेती है तुम भाग रही हो, मैं इसकी क्लासमेट हूँ और मैं जानती हूँ ये हमेशा से ऐसी हरकतें करती आ रही है, इसे भागने मत देना। तेंगियन उसे छोड़ने को बोल रही थी। असिस्टेंट कहता है बॉस लगता है यंग लेडी चिल्ला रही है। तो वो अपना फोन काट कर अंदर आ जाता है और वैन से कहता तुम फिर से आ गई, इसने तुम्हें बुली किया मुझे पहले क्यों नहीं बता रही, ये तुम्हें बुली कर रही तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो कहती है अगली बार बता दूंगी पक्का से। तो कहता है माफ किया। मिस्टर वो असिस्टेंट से कहता है स्टोर ओनर को कॉल करके बोलो कि सेल्स गर्ल और इस मैनेजर को फायर करके दूसरे को रख लें, और वैन फैमिली को बोल दो इसे जल्दी से फौरन फेंक दो वरना मुझे इनके खिलाफ केस करना पड़ेगा। तेंगियन से कहता है चलो बेबी के लिए कपड़े खरीदते हैं, और उसे पकड़ के ले जाता है। हितेन अगर अपने डैड से कहती है मैंने मिस्टर हुआन को किसी और लड़के के साथ शॉपिंग करते देखा, पर उसकी एंगेजमेंट तो मेरे साथ होने वाली थी ना, उसने ऐसी लड़की से शादी कर ली है जिसने जंगली को जन्म दिया है। हितेन का ब्रदर कहता है तुम तो डॉक्टर बेटी हो और मिस्टर वो से शादी करके प्रॉपर्टी लेते आना चाहती हो। हितेन कहती देखो भाई मुझे क्या बोल रहा है। डैड कहते हैं ठीक है मैं मिस्टर वो से बात करूंगा। तो कहती है हाँ उन दोनों का डाइवोर्स करा दो, उस बेबी को मैं पाल लूंगी। उसका ब्रदर कहता है मिस्टर वो की मर्जी, वो जो मर्जी चूज करे, पर तुम बिल्कुल घटिया हरकतें मत करना। हितेन सोचती है अच्छा वो इनकी बायोलॉजिकल बेटी कई सालों से मिली नहीं है, तभी तो मेरा फायदा है। तेंगियन कहती है मुझे नहीं लगता मैंने इतना कुछ खरीदा था। मिस्टर कहता है मैं खरीद लाया। तो कहती है कुछ कपड़े तो मुझे फिट भी नहीं आए थे, ये रिफंड तो मिल जाएगा ना। मिस्टर कहता है मैं नहीं चाहता जो कपड़े तुमने ट्राई किए हैं वो कोई और बाय करे। वो पूछती क्यों? तो कहता कोई रीजन नहीं है, बस अलाउ नहीं है उनको। उसे गोद में उठाकर सोने के लिए ले जाता है। नेक्स्ट डे उसे अपने ऑफिस में लाकर अपनी चेयर पर बिठा दिया था। मेरी इमरजेंसी मीटिंग है, जब तक मैं आऊँ ना तब तक मेरा वेट करना, जैसे मैं आऊँगा टेस्टी खाना खाएंगे हम। उसे किस करता है और तो अंतन को बाय करके चला जाता है। तेंगियन कहते तुम्हारे डैडी कमाने के लिए गए हैं, चलो डैडी बोलो। तो अंतन भी थोड़ा थोड़ा डैडी डैडी बोलने लगता है। तभी वहां पर मिस्टर जी आते हैं तो एकदम हैरान थे, ये बच्चा तो बिल्कुल मेरी बायोलॉजिकल बेटी की तरह दिख रहा है जैसे वो बचपन में दिखती थी। फिर हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर की वाइफ ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था
जो बिल्कुल सेम वैसी थी। जीतिन आकर कहती है डैड, इसी लड़की ने मिस्टर हु से शादी की है। वो पूछती तुम कौन हो? तो कहती है मेरी औकात तुझसे ज़्यादा है। भले हम फॉरेन में सिस्टर को ढूंढने के लिए चले गए थे, पर तुमसे बेटर मैं ही हूँ फैमिली के लिए हूँ। तैंगियन कहती है आपको मिस्टर हु से मिलना है, वो भी कुछ टाइम के लिए बाहर गया है, मुझे अपनी बेबी को सुलाना है सॉरी। वो कहती है मेरे डैड मिस्टर हु से मिलने आए हैं और मैं तुमसे, और इस बच्चे के फ्यूचर में मैं ही स्टेप मॉम बनूंगी, क्योंकि मेरी और मिस्टर हु की एंगेजमेंट हो चुकी है। तुम शेमलेस हम दोनों के बीच में मत आओ। तैंगियन तो एकदम हैरान थी, उसकी फियांसे है। तभी वहाँ पर मिस्टर हु आ जाता है। जीतिन कहते हैं हम शादी की बात करने आए हैं, कई सालों से हम सिस्टर को ढूंढ रहे थे, वो तो मिली नहीं है, तो तुम्हारी अब एंगेजमेंट मेरे से होगी। वो कहता तुम बस अडॉप्टेड हो तो तुम्हारा मेरे से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता तुम बस अडॉप्टेड हो तो मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जीतिन कहते अच्छा तुम मुझे अडॉप्टेड बोल रहे हो, और इस लड़की की क्या, इसका तो कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, इससे तुम्हारी कंपनी को कुछ फायदा नहीं होगा। वो पूछते तुम्हारी फियांसे है? तो कहता है मैं और ग्रैंडमा तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहते थे, इनफैक्ट बहुत पहले ही मेरी और ये फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी की एंगेजमेंट तय हो गई थी, पर किसी वजह की वजह से ये फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी खो गई, तो ये फैमिली फॉरेन चली गई थी। ग्रैंडमा का एक्सीडेंट हो गया, वो कोमा में चली गई, तो दोबारा किसी ने एंगेजमेंट का जिक्र नहीं किया, और वैसे भी मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता। और उसके बेबी को देखने लगे थे तो पूछते हैं तैंगियन तुम मेरी एक पुराने फ्रेंड की जैसे दिखती हो, और तैंगियन से उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं। तो मिस्टर वो सोचता है तैंगियन काफ़ी हद तक अंकल ये जैसी दिख रही है, और बताता है कि तैंगियन तैंग फैमिली की डॉक्टर बेटी है। तो अंकल जी पूछते हैं तो क्या तुम्हें अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिले? वो मना करती है। तो पूछते हैं तुम कितने साल की हो? जीतिन को शक होने लगा था, तो जानबूझ के नाटक करने लगती है डैड मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तो अंकल जी उसे पकड़ के ले गए थे। मिस्टर हु तैंगियन से पूछता है जब तुम तैंग फैमिली में गई थी कितने साल की थी? तो बताती है 8 साल की, और सोचती है मैं इसके लायक नहीं हूँ, इसकी ऑलरेडी फियांसे है। फिर वो बेबी के साथ खेल रही थी और ग्रैंडमा से कॉल कर पूछती है कि मिस्टर हु की कोई फियांसे है? ग्रैंडमा कहती है थी तो सही एक, पर वो बचपन में खो गई थी, इसलिए दोबारा फैमिली ने एंगेजमेंट का जिक्र ही नहीं किया, तुम ज़्यादा इस बारे में मत सोचो। बट वो रोने लगी थी। नेक्स्ट मिस्टर हु और तैंगियन बेबी को खिला रहे होते हैं। वो कहता है चलो मुझे डैडी बोलो। तभी वहाँ पर मिस्टर हु का फ्रेंड यानी ये फैमिली का बेटा जिन आता है और तैंगियन से माफ़ी मांगता है और कहता है मेरे डैड और मेरी सिस्टर ने जो किया उसके लिए सॉरी, तो डैड ने तुम्हारे लिए सॉरी के तौर पे ये वायलिन भिजवाया है। वो कहती नहीं मैं नहीं ले सकती, एक्सपेंसिव होगा, पर मिस्टर हु के कहने पे ले लेती है। फिर जिन मिस्टर हु से कहता है ला मुझे बेबी को दो मैं खिलाता हूँ, पर जैसे ही वो उसका फेस देखता है तो एकदम हैरान। और हम पास्ट में देखते हैं जिन हमेशा अपनी लिटिल सिस्टर को खिलाया करता था और उसके साथ उसने फोटो भी खींची थी, तो मैच करके देखने लगता है। तो कहता है ये कैसे कोइंसिडेंस है? मिस्टर हु कहता है मुझे भी कुछ गड़बड़ लगती है। मिस्टर हु कहता है मुझे भी कुछ शक है। जैसे तैंगियन आती है तो जिन पूछता है तुम्हारी डॉक्टर तैंग फैमिली ने तुम्हारे साथ कैसे बिहेव किया? वो हैरान थी तुम अचानक से ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो कहता कुछ भी नहीं, मेरी ज़रूरी मीटिंग है मैं जा रहा हूँ, और तो अंतन को बाय करते हुए किस करने के बहाने उसका हेयर ले जाता है। तैंगियन भी हैरान थी कि तो अंतन किसी स्ट्रेंजर के पास आने से रोया नहीं इस बार। फिर वो बेबी से कहती है तो अंतन मम्मी ने बहुत मुश्किल से हिम्मत की है तुम्हारे डैडी की तरफ जाने की, पर मुझे नहीं लगता ये रास्ता इतना आसान है, मुझे बस सिंपल लव चाहिए, इतना मुश्किल क्यों है? मिस्टर वो गेट खोलने की ट्राई करता है बट उसने अंदर से लॉक लगा रखा था, तो गेट खोलने को कहता है। वो कहती है आज मैं तो अंतन के साथ सोऊंगी। तो वो दूसरी किसी गेट खोल के अंदर आ जाता है। अगर तुम किसी बात से सैड हो तो मुझे बता सकती हो। वो कहती है चलो डाइवोर्स कर लेते हैं। तो वो उसे बेड पे गिरा के कहता है हमें बात करनी चाहिए। उसे रोकती तो उसका हाथ पकड़ के कहता है मैंने फील किया है तुम भी मुझे अप्रोच कर रही थी धीरे धीरे, मेरी गलती, मैंने पहले एंगेजमेंट के बारे में नहीं बताया, पर थोड़ा वेट करो, मैं जल्दी सब ठीक कर दूंगा। फिर वो लोग ग्रैंडपा से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं जो अभी भी कोमा में थे। उसके पूछने में मिस्टर बताता है कि मेरे पेरेंट्स की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। ग्रैंडपा सदमे से बेहोश हो गए और फिर कभी उठे ही नहीं। तो अंतन सोचते ग्रैंडपा ने मिस्टर हो की और हीतियान की शादी तय की थी, लगता है ग्रैंडपा को हीतियान काफी पसंद होगी। फिर वो दोनों बेबी को लेकर वहां से जाने लगे थे तो हम देखते हैं ग्रैंडपा का हाथ हिल रहा है। मिस्टर हु और जिन हॉस्पिटल में आए थे जिन और तुअंतुन का डीएनए टेस्ट कराने, तो डॉक्टर बताता है कि आप दोनों में सच में ब्लड रिलेशनशिप है। तो जिन कहते हैं इसका मतलब मैं तुअंतुन का बायोलॉजिकल अंकल हूँ, तो पक्का तैंगयुआनी मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर है। मिस्टर हु कहता है यानी हम दोनों की डेस्टिनी तो शुरू से कनेक्टेड है। पर तैंगी ने बताया कि तैंग फैमिली वाले उसे 8 साल की एज में लेके आए थे, पर जब कार एक्सीडेंट के टाइम पे वो गायब हुई थी वो 5 साल की थी। जिन कहता है इसका मतलब मेरी सिस्टर ने 3 साल तक बहुत कुछ सहा होगा। मिस्टर हु का बर्थडे होता है, इसलिए तैंगी ने उसके लिए गिफ्ट खरीद रही होती है और बेबी से पूछती है बताओ तुम्हारे डैडी को पसंद आएगा ये? तो वो कहता है डैडी। तो कहती है अपने डैडी के सामने बोलना तो उसे सरप्राइज मिलेगा, बहुत खुश होगा। हीतिन कहती तुम ही आके कर रही हो। तैंगियन कहती है तुम्हारी फैमिली का नहीं है जो मैं नहीं आ सकती। हीतिन कहती है तुम्हारी कब से जुबान चलने लग गई? तैंगियन कहती है मैंने भी पहले ध्यान क्यों नहीं दिया कि तुम ही फैमिली की डॉक्टर बेटी हो, बस एक्टिंग तो ऐसे करती हो जैसे रियल हो। वो कहती है तो क्या हो गया, तुम्हारी कौन सी आइडेंटिटी है? तैंगियन कहती है मैं मिस्टर हु की वाइफ हूँ। तो हीतियन गुस्से चली जाती है।
वो बेबी से कहती है तुम्हारे डैडी ने बोला वो सब कुछ ठीक कर देंगे, तो मैं भी तुम्हारे डैडी का साथ दूंगी। मिस्टर वो डैड से कहता है मैं आपका कर्ज चुकाने में हेल्प करूंगा, पर आपको सच बताना पड़ेगा कि आप तेंगियन को कैसे कैसे लाए थे। तो बताते हैं कि मैं किसी काम से विलेज गया था, तब मैंने तेंगियन को माउंटेन से आते हुए देखा। उसके फटे हुए कपड़े थे, 7-8 साल की थी लगभग। फिर मुझे पता चला वो बेघर है और उसी टाइम मेरी बायोलॉजिकल बेटी भी खो गई थी। मेरी वाइफ का मूड खराब था तो मैं उसे घर ले गया और अडॉप्ट कर लिया। जिन कहता है इसका मतलब 3 साल तक मेरी सिस्टर गलियों में भटकती रही। तो मिस्टर वो उठ के चला जाता है। जिन कहता है थैंक यू मेरी सिस्टर को पालने के लिए, और उन्हें क्रेडिट कार्ड दे के चला गया था। डैड कहते हैं मुझे नहीं पता था वो ये फैमिली की बेटी निकलेगी, पहले पता था उसके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। इधर जब यीतियन को पता चलता है कि उसकी मॉम का वायलिन तेंगियन को गिफ्ट में दे दिया तो बहुत गुस्से में थी, पर जैसे वहाँ पे जिन आता है वो अच्छी बनने का नाटक करने लग जाती है। वो कहता मुझे ब्रदर मत बोलो, तुम मेरी कोई सिस्टर नहीं हो। तो कहती मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझसे नफरत करते हो। जिन कहता बात वो नहीं है, तुम हमेशा इतना बुरा बिहेव करती हो, तुमने कितने सर्वेंट्स बदल दिए हैं। तो कहती फिर क्या हो गया, नौकरी तो है, मेरे साथ थोड़ी ना कंपेयर कर लेंगे। तो जिन कहता है भूलो मत तुम्हें भी हम स्लम में से लेके आए थे। मिस्टर ये कहते हैं तुम्हारा फिर से उससे झगड़ा हो गया, एक बार हमारी रियल बायोलॉजिकल बेटी मिल जाए उसके बाद उसे भेज देंगे यहाँ से। तो जिन कहता है मैंने अपनी सिस्टर को ढूंढ लिया है। डीएनए रिपोर्ट दिखाता है तो वो कहते हैं तुअन मिस्टर वो का बेटा हमारी फैमिली से है, इसका मतलब तेंगियन मेरी बेटी है, जल्दी से मेरी कार निकालो। वो कहता है डैड आप इतनी जल्दी मत कीजिए, पर एक बात और है, यीतियन पक्का तेंगियन से प्रॉपर्टी के लिए फाइट करेगी। जिन कहता है तो हम उसे फौरन भेज देंगे, और बताता है कि तुअन का फर्स्ट बर्थडे आने वाला है, तभी हम तेंगियन को सच बताकर उसे सरप्राइज दे देंगे। डैड कहते हैं उसमें तो 1 हफ्ता है, मुझसे अपनी बेटी से मिलने का इंतजार नहीं हो रहा है। मिस्टर वो बेबी को खिला रहा था। वो पूछती है क्या हुआ, तो कहता है क्या तुम अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढना चाहती हो। वो कहती तुम अचानक क्यों पूछ रहे हो। तो कहता है मैं तुम्हारे लिए ढूंढना चाहता हूँ। तो कहती ठीक है, पर ज़्यादा फोर्स मत करो, मैं ऐसे भी बहुत खुश हूँ, वैसे मुझे बचपन का कुछ खास याद नहीं रहा है। तभी तो अंतम डैडी बोलता है। तो कहती है तो ये तुम्हें सरप्राइज दे रहा है। वो कहता दोबारा डैडी बोलो। तो बार बार बोलता है और हंसते हैं वो लोग। तो कहता चलो मम्मी को बुलाओ। तो मम्मी बोलता है। मिस्टर वो कहता देखा मेरा बेटा कितना स्मार्ट है। तेंगियन कहती है मैं मेडिसिन स्टडी करना चाहती हूँ। वो कहता तुम जो भी करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और जब तुम बिजी होगी तो मैं तो अंतन को संभाल लूंगा। मिस्टर वो जैसे क्लोज होकर उसे किस करने लगा था, बेबी रोने लग जाता है। मिस्टर वो कहता है शैतान कहेंगे, इसे बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। इधर मिस्टर यीतियन को कार्ड देकर कहते हैं इसमें 5 मिलियन है, अगर तुम सेविंग करोगी तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत है। वो कहती डैड क्या आप मुझे छोड़ रहे हो। डैड कहते तुम बार बार वही हरकतें करती हो, इसलिए अब तुम ये फैमिली में नहीं रह सकती हो। तो कहती मुझे बाहर मत निकालो। जिन कहता है तुम्हें सुधर जाना चाहिए अब। डैड कहते हैं हम ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, और उससे हाथ छुड़ा के चले जाते हैं। मिस्टर वो बेबी को अपने हाथों से खिला रहा था। तो कहती है क्या बेबी को इतनी जल्दी सॉलिड फूड खिलाना ठीक होगा। तो कहते जितनी जल्दी खिलाएंगे उतना जल्दी मेरा बेबी बड़ा होगा। तो कहती है मुझे लगता है तुम बेबी को बहुत प्यार करते हो। वो कहती मुझे लगा तुम हमारे बेटे से बहुत प्यार करते हो कि कुछ और महीनों तक इसे ब्रेस्ट मिल्क पिलाओगे। उसे सलाहकर कहता है मेरे लिए तुम फर्स्ट हो। तो कहती है मैं बेबी को खिला देती हूँ। तो वो उसे किस कर देता है, बेबी बाय। देन वो उसे खिलाने लगती है, चलो डैडी को बाय बोल दो। मिस्टर वो कपड़े पहनता हुआ कहता है तुम भी अपने हस्बैंड को बाय बोल दो, और उसके बाय बोलने में चला जाता है। ग्रैंडपा कोमा से उठ गए थे तो तेंगियन उनसे मिलने हॉस्पिटल में आती है और बताती है कि मैं मिस्टर हो की वाइफ हूँ। वो कहते हैं पर मैंने तो उसके लिए ये फैमिली की बेटी ढूंढी थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी हो फैमिली में आने की, क्या तुम मेरे ग्रैंडसन के खिलाफ प्लानिंग कर रही हो। वो कहती है ऐसा नहीं ग्रैंडपा। तो कहते हैं मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करूँ, मैं सिर्फ ये फैमिली की बेटी को अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाऊंगा। आजकल लड़कियों को शर्म ही नहीं है, जल्दी से मिस्टर हो को डाइवोर्स दे दो। तभी मिस्टर हो आकर कहता है ग्रैंडपा आप अभी उठे हुए हो, क्यों इतना बोले जा रहे हो, और वैसे भी तेंगियन ही ये फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी है। तो वो एकदम हैरान थी। तो कहता है अंकल जी को पता चला है तुम्हें उनकी बायोलॉजिकल बेटी हो। ग्रैंडपा कहते हैं ये फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी तो कब की खो गई है, तो तुम झूठ बोल रहे हो ना ताकि मैं इसे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर लूँ। तभी ग्रैंडमा उनके मार के कहती हैं तुम अभी अभी उठे हो और उठते बच्चों को परेशान करने लग गए, इससे अच्छा तो तुम सोते ही रहते। मिस्टर वो कहता डीएनए टेस्ट से प्रूव हो गया है तुम ही वो 5 साल की बच्ची थी जो खो गई थी, और तुम मेरी फियांसे हो। तभी वहाँ पर अंकल जी और जिना आते हैं ग्रैंडपा से मिलने के लिए, और तेंगियन को देख कहते हैं क्या तुम्हें सच पता चल गया है। जिन कहते सिस्टर तुम्हें याद है मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। अंकल जी कहते हैं तेंगियन तुम्हें अपने डैडी के बारे में याद आया। वो रो रही थी और बेहोश हो जाती है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं, वो बोल रहे थे तुम्हें टॉयज बहुत पसंद है ना, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाया हूँ। तो उसने भी अपने डैडी को किस कर दिया था, थैंक यू डैडी। फिर जब अंकल जी उसकी फोटो खींच रहे थे और साइकिल वाले के टकराने की वजह से वो गलती से ब्रिज पे से नीचे पानी में गिर गई थी, उसके बेहोश होने पे सब लोगों को चिंता होने लगती है। तो मिस्टर वो जल्दी से तेंगियन को उठाकर बेड पे लिटा देता है। अंकल ये गुस्सा करने लगते हैं तुमने मेरी बेटी का सही से ध्यान नहीं रखा है, तो भला ही अचानक से बेहोश कैसे हो गई। वो कहता प्लीज उठ जाओ, मुझे डराओ मत। इतने में जिन डॉक्टर को बुला लाता है
डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए सब लोगों को बाहर भेज देता है। अंकल ये गुस्से से कहते हैं, मिस्टर वो लगता है मुझे तुम्हारे और अपनी इस बेटी के बारे में इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ सही बिहेव नहीं किया है, तो वो तुम्हें डाइवोर्स दे देगी और बेबी को हम संभाल लेंगे। मिस्टर वो कहते हैं इम्पॉसिबल। ग्रैंडमा कहती हैं, आप गलत समझ रहे हो, इन दोनों में तो बहुत अच्छी बनती है। जब तैंगियन उठेगी आप उससे पूछ लेना। अंकल ये कहते हैं ओके, मैं अपनी बेटी के उठने तक का वेट करूंगा। तो ग्रैंडमा ग्रैंडपा के मारने लगती हैं, तुमने उठते ही तमाशा कर दिया। ग्रैंडपा कहते हैं मेरी क्या गलती थी, मुझे थोड़ी ना पता था सब कुछ। ग्रैंडमा कहती हैं जैसे तैंगियन उठेगी उससे माफी मांगना। ग्रैंडपा कहते भला मैं बड़ा होकर छोटे से माफी क्यों मांगूंगा। ग्रैंडमा कहती है अच्छा, अब तुम हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होगे ना तो अकेले सोना, क्योंकि वैसे भी मुझे इतने सालों से अकेले सोने की आदत हो गई है। तो ग्रैंडपा उनका हाथ पकड़ के मनाने लग जाते हैं, ठीक है मैं माफी मांग लूंगा। डॉक्टर बारक बताता है कि जब वो बच्ची थी उसके सिर में चोट लग गई थी, इसी की वजह से वो बेहोश हो गई, तो उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तैंगियन की आइज खुलती हैं तो मिस्टर वो से तो अंतोन से मिलाता है, जो उसे मम्मी बोल रहा था। तो कहती है तुम कौन हो और ये मुझे मम्मी क्यों बोल रहा है, और ये बच्चा काफी हद तक मेरे जैसा क्यों दिख रहा है, जैसे मैं बचपन में थी। उसे मम्मी बोल रहा था तो सोचती है क्या ये मेरा बेबी है, कितना क्यूट है, पर मैं सोती हुई एक बच्चे को जन्म कैसे दे सकती हूँ। मिस्टर वो पूछता है तुम्हें याद है मैं कौन हूँ, तो सोचती है कितना हैंडसम लड़का है ये, और कहती है हाँ मुझे याद है, तुम मेरे हस्बैंड हो ना। वो कहता हाँ। वो सोचता है लगता है ये तो अंतन के बारे में भूल गई, पर अच्छा ही है अब ये सारा टाइम मेरे साथ ही स्पेंड करेगी। मिस्टर वो कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और उसे किस करने वाला था। वो कहते रुको रुको, मैं अभी तो उठी हूँ, इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाओगे। वो कहता तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो कहती मेरे डैड और मेरे ब्रदर कहाँ हैं। डॉक्टर बताता है कि सर्जरी की वजह से पेशेंट को थोड़ा इफेक्ट हुआ है, उसे एमनीशिया हो गया, तो वो थोड़ा टाइम के लिए अपनी याददाश्त भूल गई है। चिंता मत कीजिए, कुछ टाइम में ठीक हो जाएगी। जैसे वो दोनों आते हैं तो वो अपने डैड और ब्रदर को पहचान लेती है और कहती है डैड आपने मेरे लिए वो हैंडसम सा हस्बैंड ढूंढा है। डैड सोचते लगता है कुछ चीज़ें भूल गई हैं, अच्छा ही है बेकार चीज़ें भूल गई, अब ये मेरी पहले की तरह लिटिल प्रिंसेस बन जाएगी। और कहते हैं ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। वो कहता फादर इन लॉ। तो कहते हैं मुझे फादर इन लॉ मत बोलो, तुम दोनों को जल्दी डाइवोर्स ले लेना चाहिए। तैंगियन कहती है मैं इतने हैंडसम हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं दूंगी। मिस्टर उसे टच करने लगा था तो डैड कहते हैं मेरी बेटी को हाथ मत लगा। वो कहता है मुझे पता है आपकी बेटी ने बहुत कुछ सहा है, पर मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अभी तैंगियन के बिना नहीं रह सकता, प्लीज मुझे चांस दीजिए। जिन कहता है डैडी ने डराओ मत। नेक्स्ट सीन में वो बेबी को खिला रही थी और सोचती है इतना क्यूट बेबी है, इतना हैंडसम हस्बैंड है, मेरी तो लॉटरी लग गई है। डैड कहता है अभी मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, वो हमारी ये फैमिली में रहेगी। तैंगियन कुछ बोलने वाली थी, मिस्टर वो कहता है तुम अभी उठी ना इसलिए तुम्हारे डैड को तुम्हारी चिंता हो रही है, उन्हें ब्लेम मत करो। तो डैड और जिन दोनों गुस्से से देखते हैं उसे। वो कहती डैड और ब्रदर आप घर जाके रेस्ट कीजिए, आज रात मेरा हस्बैंड मेरे साथ रुक जाएगा और मेरे लिए कल अच्छी डिश लेके आना। तो डैड कहते मैं पक्का लेके आऊंगा। और चले जाते हैं तो जिन भी उसे मुंह बनाता हुआ चला जाता है। वो कहती है हस्बैंड मेरे पास बैठो। तो वो तुरंत उनको अपनी गोद में बिठाकर खुद उसके पास बैठ जाता है। देन उसे देख रही थी तो कहता है तुम अपने हस्बैंड पे ताके झाकी कर रही हो। तैंगियन उसे टच करने वाली थी, वो जैसे बॉटल उठाने लग एकदम से हाथ हटा लेती है। वो पूछती है क्या ये ब्रेस्ट मिल्क है। मिस्टर वो कहता है ब्रेस्ट मिल्क सिर्फ मॉर्निंग में, दोपहर में खाना और रात में मिल्क पाउडर पीता है ये। तो कहती है क्या इसे मुझे पिलाना पड़ेगा। मिस्टर उसका हाथ पकड़ के चेस्ट पे रख देता है, हाँ तुम इसे खुद पिलाओगी और मैं बस दूर से बैठ के देखूंगा। तो वो हंसते उसे टच करने वाली थी तो पूछता है ये क्या कर रही हो। तो कहती है क्या अपने हस्बैंड के एब्स को टच करना गलत है, और जल्दी से मुंह फेर लेती है। वो हंस रहा था। मॉर्निंग में वो उसे हक करके सो रही थी तो कहती है हस्बैंड मॉर्निंग किस, और उसे किस कर देती है। वो सोचता है जब इसकी याददाश्त वापस आएगी और इसे पता चलेगा इसने क्या क्या कांड किया है तब मजा आएगा। तभी बेबी रोने लग जाता है तो उसे किस कर कहता है बेबी रो मत, और गोद में उठा लेता है। तो कहती लगता है भूखा ऐसे मुझे दो। मिस्टर वो उसे बेबी को देखकर कहता है थोड़ा आराम से करना। वो उसे मिल्क पिलाने वाली थी। मिस्टर उसे देख रहा था तो कहती है तुम भी पियोगे क्या। तो जल्दी से मुंह फेर लेता है और वो बेबी को दूध पिलाने लगी थी पर उसे पिलाया नहीं जा रहा होता। तो वो तुरंत उनको गोद में उठा लेता है और कहता है तुम पंप करके मिल्क निकाल लो। उसे पंपर देता है तो कहता है शैतान बेबी अपनी मम्मी को और परेशान मत करो। तैंगियन कहती है ब्रेस्ट फीडिंग में इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो मिस्टर वो बेबी को बिठाकर कहता है अब से बेबी मिल्क पाउडर पिया करेगा, सब सेम ही तो होते हैं, और उसे दूसरा वाला मिल्क पिलाने लगता है। तो पूछती है मैं पहले ब्रेस्ट फीड करती थी तो क्या तब भी दर्द होता था। वो कहता है तुम्हारे हस्बैंड ने पहले ध्यान नहीं दिया तो मुझे माफ कर सकती हो। वो हाँ करती तो किस कर देता है। तभी डैड आकर कहते हैं मेरी बेटी से दूर है। जिन कहता है मेरी सिस्टर अभी जख्मी है और तुम अभी भी उसे परेशान कर रहे हो। वो कहती है तुम गलत समझ रहे हो, बल्कि मैंने इसे टच किया था पहले। डैड कहते मेरी बेटी की कभी गलती नहीं हो सकती, चलो तुम मेरी बेटी के लिए माफी लेटर लिखो कि तुम मेरी बेटी को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करोगे। तो मिस्टर वो भी एकदम से लेटर लिख देता है और उन्हें साइन करके दे दिया था। जिन कहता है कितनी गंदी राइटिंग है, मेरी सिस्टर की बचपन में इसी राइटिंग तुमसे बेटर थी, इस पे स्टैंप लगा के दो। तो बेचारा अपना फिंगरप्रिंट लगा देता है
और सब हंसने लगे थे। डैड कहते मैं तुम्हारी फेवरेट डिश लेके आता हूँ। तो वो अपने डैड और ब्रदर को आई लव यू बोल देती है और वो लोग चले जाते हैं। मिस्टर वो उसे देख रहा था और पूछता है क्या तुम मुझे लव करती हो? पहले मैं पार्टी में सबके सामने तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील करने वाला था और तुम्हें कन्फेस करता, पर सोचा नहीं था ये सब हो जाएगा। सॉरी। वो कहती कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अच्छा ये जल्दी पता चल गया मुझे। अगर तो अंतन की बर्थडे पार्टी पे मुझे पता चलता तो कितना एम्बैरेसिंग होता, मैं वहां बेहोश हो जाती सबके सामने। तो मिस्टर वो किस कर देता है। मॉर्निंग में उसे हक करके सो रही थी, तभी तैंगियन की याददाश्त वापस आ जाती है और उसे ये भी सब याद आ गया था कि उसने क्या क्या कांड किए थे, इसलिए बहुत एम्बैरेस हो रही थी। वो कहता है कलरा, वो कहता है तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? वो उसकी तरफ देख नहीं रही होती तो कहता है तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। तभी बेबी रोने लग जाता है तो मिस्टर वो उसे जल्दी से गोद में उठा लेता है, पर जैसे तैंगियन की गोद में आता है एकदम चुप हो गया था। वो कहती थैंक यू मेरे फादर और ब्रदर को ढूंढने के लिए। तो वो उसे किस कर देता है, थैंक यू करने की जरूरत नहीं है। फिर मिस्टर वो डैड से कहता है आपको यीतियन को कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ बुली हो। वो कहते चिंता मत करो, मैंने उसे फौरन भेजने का इंतजाम कर दिया है। जिन यीतियन को ये फैमिली से बाहर जाने को कहता है, वो कहती है मुझे डैड से मिलना है। तो कहता है मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर मिल गई है तो अब तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो कहती है ये कैसे हो सकता है, वो तो कब की मर गई। तो वो उसको थप्पड़ मार देता है। देन वो गुस्से चली गई थी। ग्रैंडपा तैंगियन से माफी मांगते हैं। रात में मिस्टर वो उसके रूम में आता है तो पूछती तो अंतन कहाँ है? तो कहता है आंटी वैंग मुझे संभाल रही हैं और उसे किस कर देता है। तभी डैड उसे कॉल करके पूछते हैं मैं बर्थडे पार्टी पे सबको अनाउंस करना चाहता हूँ कि तैंगियन मेरी बायोलॉजिकल बेटी है। वो ओके कर देती है तो हाँ कर देता है। देन वो उसे किस करती है। वो कहता है इसका क्या मतलब है? तो कहती है मैं बहुत खुश हूँ। तो वो उसे बेड पे गिरा लेता है। जल्दी से तुआन को एक लिटिल सिस्टर दे देते हैं, तुम और भी खुश होगी। वो कहती नहीं मुझे सोना है, बट वो उसे पकड़ के किस करने लग गया था। नेक्स्ट डे वो बेबी को लेके आता है तो कहती है तो अंतन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मिस्टर कहता है मेरी टाई सही से नहीं बंधी है। तो कहती है मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम है, मेरी दी हुई टाई में तो एकदम हीरो लग रहा है। वो किस करने वाले थे तभी सिस्टर ने बताता है कि गेस्ट आ गए हैं। मिस्टर वो फिर जाता है तो पूछती है तुम तो गेस्ट से मिलने गए थे ना, और तो अंतन कहाँ है? तो कहता है तो अंतन को तुम्हारे डैड और ब्रदर संभाल रहे हैं, हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और उसे किस करने लग जाता है। वो उसे रोक रही थी बट वो रुक ही नहीं रहा होता। इधर डैड पूछते हैं वो दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? तभी वो दोनों बेबी को लेके आ जाते हैं तो डैड सबके सामने अनाउंस कर देते हैं बेबी का बर्थडे होता है और सेलिब्रेट करने के लिए वो बहुत सारे गिफ्ट्स मंगवाते हैं। फिर वो ट्रेडिशंस फॉलो करने लगे थे। सबसे पहले वो बेबी पे एग रोल करती है ताकि उसकी लाइफ की सारी बुराइयां खत्म हो जाए। फिर बेबी के हैंड वॉश किए जाते हैं। देन बेबी को गोल्ड की ज्वेलरी पहनाई जाती है ताकि उसकी लाइफ हमेशा वेल्दी और प्रॉस्पेरस रहे। फिर लास्ट में बेबी को स्पेशल जगह पे लिटा दिया जाता है। वहाँ पे बहुत अलग अलग चीजें रखी थी जिसमें से बेबी को कोई एक चीज चूज करनी होती है। तो बेबी गोल्ड वाला चूज करता है तो सब लोग क्लैपिंग करते हैं। देन बेबी के फुटप्रिंट एक डॉक्यूमेंट पे ले लिया जाता है। देन बेबी को एप्पल, केक और स्वीट चीजें खिलाई जाती हैं। फिर जाके सेरेमनी कंप्लीट होती है। फिर बेबी को उसकी आंटी लिन उठा लेती है। यीतियन चिढ़ती हुई मिस्टर वू के पीछे जाती है बट लिन ने उसे देख लिया था और वो तैंगियन को पकड़ के ले आई थी। वहाँ पे चुपचाप उनकी बातें सुनने लगे थे। मिस्टर वो यीतियन को जाने के लिए कहता है बट वो पीछे पड़ गई थी तो धक्का मार तो वो साइड हटाने लगा था। वो चिपटने लग जाती है तो लीना के उसे पकड़ लेती है। मेरे ब्रदर इन लोग को परेशान मत कर, शर्म नहीं है क्या तुझमें बिल्कुल भी? और थप्पड़ा मार के लात मार के भड़का दिया था। वो उसको थप्पड़ मारने वाली थी पर तैंगियन उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर डैड सबके सामने अनाउंस कर देते हैं कि तैंगियन उनकी बायोलॉजिकल बेटी है जो कई साल पहले खो गई थी। यीतियन तो ये सुन के हैरान थी और भाग जाती है। डैड अनाउंस कर देते हैं कि अब से ये फैमिली का सब कुछ मेरी बेटी का है। और जिन कहता है मैं ये ग्रुप का सीईओ हूँ, अगर किसी ने मेरी सिस्टर को परेशान किया तो वो मेरा दुश्मन होगा। मिस्टर वो सबके सामने उसका हाथ पकड़ के कहता है मेरी वाइफ मेरी लाइफ है और मैं इसके बिना नहीं जी सकता। फिर तैंगियन लिन के हस्बैंड के बारे में पूछती है तो बताती है कि वो इतना भी बुरा नहीं है जैसे रूमर्स में बोलते हैं। मैंने सोचा जब वो टपकेगा उसकी प्रॉपर्टी हथिया लूंगी। वैसे वो दिखने में तो ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा बेचारे का सिस्टम खराब है। तुम्हारा हस्बैंड कैसा है? तभी मिस्टर वो और लिन का हस्बैंड बातें सुन रहा था। मिस्टर वो कहता है तो तुम बताओगी मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। लिन का हस्बैंड उसकी तरफ देखता है तो भागने लगी थी। उन दोनों के हस्बैंड उन्हें देख रहे थे तो उन्हें एम्बैरेस होने लगती हैं। फिर वो सब लोग साथ में डिनर करते हैं। जैसे खत्म होता है मिस्टर उसे पकड़ के रूम में ले आया था और किस करने लग जाता है और किस करते करते उसके ऊपर ही गिर गया था। वो कहती लगता तुम बहुत ज्यादा टल्ली हो गए हो। तो कहता मुझे मिस्टर वो मत बोलो, मुझे बस हस्बैंड बोलो, और उसे किस करने लग जाता है। पर फिर कहता है जब तुम्हारी सिस्टर लेन तुमसे पूछ रही थी कि मैं कैसा हूँ बेड पर तो तुमने बताया क्यों नहीं था? उसे फिर से किस करने लग जाता है। मॉर्निंग में वो सो रही थी और वो बेबी को खिला रहा था। वो मम्मी मम्मी बोल रहा होता है तो कहता है मम्मी सो रही है, मम्मी को डिस्टर्ब मत करो। तैंगियन उठती है तो कहता है कल रात में टल्ली हो गया था, तुम्हें परेशान तो नहीं किया? यीतियन आकर डैड से बुराई करने लग जाती है तैंगियन की कि वो अनपढ़ गवार लड़की ये फैमिली की बेटी बनने के लायक नहीं है। पर जिन उसे ऑफिस से बाहर निकाल देता है। तैंगियन जैसे उठती है तो उसे पेन हो रहा था तो कहती है तुम बहुत बुरे हो। वो जैसे उसके पास आता है उसके काट लेती है तो कहता पक्का अगली बार आराम से करूंगा, चलो तो को अम्यूजमेंट पार्क ले चलते हैं। तो कहती तुम पार्क में ये पहन के जाओगे कपड़े?
और उसे दूसरे वाले कपड़े पहनने को देती है। वो जैसे पहन के आता है तो कहती है तुम कितने यंग लग रहे हो इसमें, अब दूसरे वाले पहन के दिखाओ। तो कहता है तुम मेरे मजे ले रही हो क्या। देन वो कपल ड्रेस पहन के अम्यूजमेंट पार्क में आते हैं। असिस्टेंट बेबी को ले आया था तो उसे गोद में उठा लेती है। वो बेबी को लेकर झूल रही थी और मिस्टर हु उसकी फोटो खींचता है। तैंगियन आइसक्रीम लेना चाहती है, शॉपकीपर उसका नंबर मांगता है। तभी मिस्टर हु आकर हक कर लेता है, ये मेरी वाइफ है। वो उसको जलस देख के हंसने लगी थी तो उसके गुदगुद करने लग जाता है। तो कहती है फेरिस व्हील पे चलते हैं। तो कहता है नहीं वो बहुत डेंजरस है। तो कहती है पर मैंने सुना है फेरिस व्हील पे किस करने पे लवर्स हमेशा साथ रहते हैं। तो वो उसे एकदम पकड़ के ले जाता है और उसे देखे जा रहा था, फिर उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। फिर पार्टी में डैड उसे ये फैमिली के 25% शेयर देने लगे थे। तो कहते डैड मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी मुझे सारी प्रॉपर्टी दे दी है, मुझे पैसों की कमी नहीं है। पर डैड फिर भी उसे साइन करने को बोलने लगे थे। पर यीतियान खड़ी हंस रही थी। तभी टैंग फैमिली वाले आकर उसके पैरों में गिर जाते हैं कि तुम्हें तुम्हारी बायोलॉजिकल फैमिली मिल गई है तो तुमने हमें छोड़ दिया। और टैंगियन पे उल्टा सीधा इल्जाम लगाने लगे थे। तो लिन कहती है ये लोग झूठ बोल रहे हैं। लिन का हस्बैंड मिस्टर लू भी उसी का साथ देता है। डैड उन्हें टैंगियन का पीछे छोड़ने के लिए पैसे देने लगे थे। तो कहते हैं हमें इतने पैसे नहीं चाहिए हमें। तो कहते हैं हमें इतने कम पैसे नहीं चाहिए। तभी मिस्टर को वहाँ पे पुलिस बुला लेता है कि ये लोग मेरी वाइफ को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए पुलिस वालों ने पकड़ के ले जाते हैं। लिन डैड से माफी मांगती है कि मेरे पेरेंट्स ने आपकी पार्टी खराब कर दी थी। तो वो कहते हैं तुम कितनी अच्छी लड़की हो। तो कहते हैं तुम टैंगियन की कितनी अच्छी सिस्टर हो, मैं तुम्हें अपनी गॉड डॉटर बनाने के लिए तैयार हूँ, तो तुम दोनों सच में सिस्टर्स बन जाओगी। टैंगियन भी हाँ कर देती है। तो लिन बड़ा खुश होती है। डैड उसे उसके बचपन का रूम दिखाते हैं और बेबी को गोद में उठाकर बताते हैं कि जब से तुम खो गई थी मैं हर साल तुम्हारे लिए खिलौने लाया करता था। फिर जिन भी आकर बेबी को खिलाने लग जाता है और कहता है चलो मुझे अंकल बोलो। नेक्स्ट डे टैंगियन आने लगी थी तो हाथ पकड़ के आता है, वाइफ तुम कुछ भूल रही हो। उसे हल्का से किस करती है बट वो तो उसे पकड़ के लंबी वाली किस करने लग जाता है। तो कहती है डैड अंदर वेट कर रहे होंगे, मुझे जल्दी जाना होगा। जैसी कंपनी में आती है रिसेप्शनिस्ट उसका वेलकम करती है यंग लेडी बोल के। तभी जिन आकर उसे शेयर होल्डर मीटिंग में लेके जाने लगता है कि तुम अब सबसे बड़ी शेयर होल्डर हो। डैड उन्हें सारे शेयर होल्डर्स मिलाते हैं और वो सब उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। असिस्टेंट मिस्टर हो को बिजनेस की बातें सुना रहा था बट मिस्टर हो का तो मन ही नहीं लग रहा होता क्योंकि वो टैंगियन को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था और कहता है जल्दी से वेडिंग की प्लानिंग करता हूँ। नेक्स्ट डे टैंगियन लैब में काम करने जाने लगी थी इसलिए मिस्टर हो से किस करके चला जाता है। फिर उसे लैब का एक एम्प्लॉय सॉन्ग मिलता है। वो लोग डिसेबल को ठीक करने के लिए मेडिसिन बना रहे थे तो सोचते कि मेडिसिन बन गई तो लिन का हस्बैंड यानी मेरा ब्रदर इन लॉ ठीक हो जाएगा। इधर मिस्टर हो को असिस्टेंट से पता चलता है कि यीतिया ने आंटी वैंग को पैसे देकर तो अंतोन को किडनैप करवा लिया। तो वो जल्दी से जाने लगते हैं दोनों ढूंढने के लिए। यीतिया ने बेबी को किडनैप कर लिया था। वो दोनों भागकर आते। टैंगियन कहती है आंटी वैंग आप धोखा कैसे दे सकती हो हमें। वो कहती मेरा ग्रैंडसन बहुत बीमार था, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। टैंगियन कहती मुझे पता तुम मुझसे नफरत करती हो पर बेबी को छोड़ दो। तभी वहाँ पर डैड और ब्रदर भी आ गए थे। पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और मिस्टर वो बेबी को बचा लेता है। फिर वो आंटी वैंग को भी उसके ग्रैंडसन का इलाज कराने के लिए पैसे दे देते हैं। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि आंटी वैंग ने पहले उन्हें फोन करके बता दिया था कि यीतियान उसे पैसे देकर तो अंतोन को किडनैप करने को बोल रही है। इन लोगों ने पहले प्लानिंग बना रखी थी यीतियान को पुलिस से अरेस्ट करवाने के लिए। टैंगियन की हेल्प से वो लैब में वो मेडिसिन बना लेते हैं तो सॉन्ग उसको बहुत थैंक यू करता है और फिर बाद में बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। टैंगियन कहती है तुम्हें पता नहीं मेरा ऑलरेडी हस्बैंड और बच्चा है। तो कहता है अगर हम एक दूसरे को लव करते तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है क्या तुम्हें ये नहीं पता मेरा हस्बैंड कौन है। तभी मिस्टर हुआ आकर कहता है मैं इसका हस्बैंड हूँ। सॉन्ग सॉरी बोल के भाग जाता है। वो हंसने लगी थी तो कहता है क्या तुम्हें मेरी एज पसंद नहीं है। तो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो मेरे लिए दुनिया के सबसे ज्यादा हैंडसम इंसान हो। फिर वो उसे कार में लाकर बताता है कि 3 दिन में हमारी शादी है और उसे किस कर देता है। टैंगियन लिन को बताती है कि मैंने डिसेबिलिटी ठीक करने के लिए मेडिसिन बना दी है तो ब्रदर इन लॉ जल्दी ठीक हो जाएगा। लिन कहती है उसने मुझे कल ही कन्फेस किया है। टैंगियन कहती है सच में तुम शर्मा रही हो। तो कहती है फिर क्या होगा, शादी के बाद भी तो लव हो सकता है ना, और तुम और मिस्टर को तो बच्चा होने के बाद लव हुआ है। टैंगियन कहती है अच्छा ये है ब्रदर इन लॉ ठीक हो जाएगा, तुम दोनों की मैरिड लाइफ और भी अच्छी हो जाएगी। लिन कहती है वो डिसेबल होने के बाद भी बेड में इतना अच्छा है, उसके बाद तो मुझे मार ही डालेगा। टैंगियन हंसने लगी थी पर फिर अचानक से उसे उल्टी आने लगती है। लिन कहती है कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तो वो अपनी नर्व्स चेक करती है और सच में प्रेग्नेंट निकलती है। मिस्टर वो उसे पिकअप करने आता है तो वो उसे पकड़ के ले जाती है और बताती है कि कांग्रेचुलेशन तुम दोबारा से डैडी बनने वाले हो। तो बहुत खुश होता है और उसे हक कर लेता है और कहता है ये बेबी हमारे ट्रू लव का सिंबल है। तो कहती है तो अंतोन ये सुनेगा तो सैड होगा। वो कहता है नहीं नहीं तुम मेरी हमेशा से फेवरेट हो। सेकंड पे हमारे बच्चे हैं, चाहे वो तो अंतोन हो या तुम्हारी बैली में जो बेबी है वो हो, मैं दोनों को इक्वली लव करूंगा। तो अंतोन खेल रहा था तो मिस्टर वो कहता है अपनी मम्मी को परेशान मत करो, वह भी लिटिल बेबी से प्रेग्नेंट है। और टैंगियन से कहता है अब तुम प्रेग्नेंट हो तो हम शादी थोड़ी पोस्टपोन कर देते हैं। वो कहती है हाँ अभी 1 मंथ का बेबी है ना, बाद में सेफ रहेगा। फिर मिस्टर तो अंतोन को हिलाने लगा था कि अब उसकी लिटिल सिस्टर या लिटिल ब्रदर आने वाला है। टैंगियन और लिन एक डांसर को देखने लगी थी और कहती हैं ये काफी अच्छा है। तभी मिस्टर वो और लिन का हस्बैंड आकर कहते हैं अच्छा जी
और वो दोनों जेलस हो रहे थे तो वो दोनों हंस पड़ती हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।